91 प्रीत कीर्ति। इस एपिसोड को समझने के लिए पिछले एपिसोड को जरूर पढ़े। अब तक आपने पढ़ा, वक्त हो रहा है हमारा निकालने का। प्रीत बोल कीर्ति के कमरे में बढ़ गई। तभी सात्विक मिराज उसके पीछे पीछे आते हुए प्रीत को रोक बोले, अंडस्को भाभी रुको। प्रीत उनकी आवाज सुन रुक गई। दोनों को देख बोली, अंडस्को क्या हुआ? भाभी कीर्ति अपने रूम में नहीं है अंडस्को, सात्विक ने कहा। प्रीत को दोनों से बात किया भी नहीं जा रहा था। उसे बार बार शौर्य की बातें याद आ रही थी, लेकिन वह बात किए बिना रह भी नहीं पा रही थी। वह क्या बोलेगी? अगर नहीं बात करेगी तो बोलेंगे भाभी के अंदर एटीट्यूड आ गया, उन्हें अलग से शक हो जाएगा कि उसे कुछ हुआ है। अब आगे प्रीत सात्विक मिराज को देख बोली, अंडस्को कहाँ गई है? वह भाभी कीर्ति केशव भाई के रूम में है, भाई रात को उसे वही ले गए थे। अंडस्को सात्विक प्रीत के पास आकर धीरे से बोला। उसकी बात सुन हैरान हो गई। वो हैरानी से सोचने लगी, अभी तो शादी भी नहीं हुई, दोनों की दोनों साथ में एक कमरे में, ये कैसे हो सकता है? प्रीत को इतना सोचता देख सात्विक प्रीत के कंधे पर हाथ रख बोला, अंडस्को भाभी इतना मत सोचो, पहले आप केशव भाई के रूम में जाओ और भाई को बोलो कीर्ति को उसके रूम में भेजने के लिए। प्रीत में सर हिला दूसरे तरफ से केशव के रूम में चली गई। अगर इस तरफ से जाती तो सब लोग सवाल पूछते हैं कीर्ति को क्यों नहीं लेकर आई। कीर्ति केशव भैया के रूम में तो मतलब वह मान गई है उनसे शादी करने के लिए। चलो अच्छा है। अंडस्को प्रीत खुद से मन ही मन बोलते आ रही थी। उसका ध्यान कहीं और ही था। वो शांति से चलते जा रही थी। उसे पूरा गोल घूमकर जाना पड़ रहा था, जिसके कारण काफी समय लग रहा था। वो केशव के रूम के बाहर खड़ी हो गई। गेट नॉक कर बोली, अंडस्को भैया। केशव जो अभी अभी नहाकर बाहर निकाला था, गेट को नॉक होने के बाद सुनकर वह डर गया, लेकिन जैसे ही उसने प्रीत की आवाज सुनी उसे शांति मिली। एक नजर सोई कीर्ति को देख जाकर गेट खोल दिया। केशव ने जैसे ही गेट खोला, प्रीत सामने खड़ी उसे ही देख रही थी। कीर्ति कहाँ है? अंडस्को प्रीत केशव को देख बोली। केशव गेट से साइड हो गया। प्रीत को अब कीर्ति दिखने लगी जो आराम से सो रही थी। प्रीत केशव को देख बोली, अंडस्को उसे उठाओ, बाहर सब लोग उसका वेट कर रहे हैं, आंटी अंकल का जाने का टाइम हो रहा है। केशव प्रीत का हाथ पकड़ बाहर ले गया। गेट को हल्के से लुढ़का बोला, अंडस्को भाभी एक बार कीर्ति से बात कर लेना ना, उसे समझा देना, आपको तो पता ही है ना वह नाराज है मुझसे, आप उससे बात कर लेना। प्रीत बस हाँ में सर हिला दी अंदर चली गई रूम के। केशव भी उसके पीछे पीछे अंदर चला गया। केशव कीर्ति को आवाज लगाने लगा, कीर्ति उठो अंडस्को। तभी कीर्ति करवट बदलते हुए एक तरफ करवट लेते हुए बोली, अंडस्को साला यह मुझे नींद में भी सोने नहीं देता है, दिन में तो परेशान करता है, ये रात में सोते हुए भी नहीं सोने देता अच्छे से। कीर्ति की बात सुन केशव प्रीत एक दूसरे को देखने लगे। प्रीत कीर्ति के पास आकर उसे हिलाते हुए जागने लगी। प्रीत ने कहा, अंडस्को कीर्ति क्या तुम्हें घर नहीं जाना है? बाहर आंटी अंकल वेट कर रहे हैं। प्रीत की आवाज सुनकर कीर्ति घबराते हुए उठी, इधर उधर देखने लगी। केशव के रूम में देखकर अपना सर को जाने लगी। उसे याद आया कल रात में केशव उसे यहाँ लेकर आया था। उसकी नजर सामने केशव पर पड़ी, वो उसे घूमने लगी। यू इडियट, तुम्हें शर्म नहीं आती है? तुम अभी तक मुझे यहाँ पर रखे हुए हो, तुम्हें छोड़कर आना चाहिए था ना मुझे रूम में जैसा लेकर आए थे। अंडस्को कीर्ति केशव को देख बोली। केशव उसकी बात सुन उसे बाजू में देखने का इशारा किया। कीर्ति उसके इशारे से बाजू में देखने लगी जहां प्रीत खड़ी थी। प्रीत को देख कीर्ति हैरान हो गई। एक बार में सारा गुस्सा निकल दोगी क्या? अंडस्को प्रीत कीर्ति को देख बोली। कीर्ति जल्दी से बेड से उतर गई, बाहर जाने लगी। रूम से केशव को टेढ़ी नजर से देख बोली, अंडस्को तुम्हें तो बाद में बताती हूँ। केशव बस हाँ में सर हिला दिया। कीर्ति प्रीत का हाथ पकड़ खींचते हुए बाहर ले गई। भाभी आप किसी को प्लीज मत बताना कि मैं यहाँ पर थी, अंडस्को कीर्ति प्रीत को देख बोली। प्रीत बस हाँ में सर हिला दी। इसे रेडी होने का बोल खुद किचन में चली गईं। सबके लिए नाश्ता बनने के लिए। कुछ देर बाद सब डाइनिंग हॉल में बैठे हुए थे। प्रीत सबको नाश्ता परोस रही थी। दादाजी कीर्ति को देख बोले, अंडस्को क्या सोचा है फिर आगे का? कीर्ति दादाजी को देख आराम से बोली, अंडस्को पहले यहाँ से जाऊं तो फिर सोचूंगी आगे क्या करना है। मैं वह नहीं पूछ रहा हूँ, शादी का क्या प्लान है अंडस्को? दादाजी आराम से बोले। कीर्ति शादी की बात सुन मुंह बनाते हुए केशव को देख बोली, अंडस्को मैंने इस बारे में कुछ भी नहीं सोचा है दादाजी। केशव उसकी बात सुन कीर्ति को देखने लगा। वह कुछ बोल नहीं सकता था क्योंकि डिसीजन उसका था। वह डिसीजन ठोका भी नहीं चाहता था जितना कीर्ति ने शायद उसका वक्त इंतजार किया है। उसने तो कुछ भी नहीं किया, सिर्फ 2 ही दिन ही तो हुए हैं अभी उसे मनाते हुए। दूसरी जिंदगी भर मानने को तैयार था लड़का लड़की। इस एपिसोड को समझने के लिए पिछले एपिसोड को जरूर पढ़े। अब तक आपने पढ़ा, प्रीत बस हाँ में सर हिला दी। इसे रेडी होने का बोल खुद किचन में चली गईं। सबके लिए नाश्ता बनने के लिए। कुछ देर बाद सब डाइनिंग हॉल में बैठे हुए थे। प्रीत सबको नाश्ता परोस रही थी। दादाजी कीर्ति को देख बोले, अंडस्को क्या सोचा है फिर आगे का? कीर्ति दादाजी को देख आराम से बोली, अंडस्को पहले यहाँ से जाऊं तो फिर सोचूंगी आगे क्या करना है। मैं वह नहीं पूछ रहा हूँ, शादी का क्या प्लान है अंडस्को? दादाजी आराम से बोले। कीर्ति शादी की बात सुन मुंह बनाते हुए केशव को देख बोली, अंडस्को मैंने इस बारे में कुछ भी नहीं सोचा है दादाजी। केशव उसकी बात सुन कीर्ति को देखने लगा।
वह कुछ बोल नहीं सकता था क्योंकि डिसीजन उसका था, वह डिसीजन ठोका भी नहीं चाहता था जितना कीर्ति ने शायद उसका वक्त इंतजार किया है। उसने तो कुछ भी नहीं किया, सिर्फ 2 ही दिन ही तो हुए हैं, अभी उसे मनाते हुए दूसरी जिंदगी भर मानने को तैयार था। अब आगे प्रीत खाना परोसते हुए शौर्य के पास आई। शौर्य को कस्टर्ड सैलेड देने के लिए जैसे ही बाउल को उठाया तभी शौर्य ने अचानक से उसका हाथ पकड़ लिया। प्रीत उसके हाथ पकड़ने से हैरान हो गई। उसके अंदर का डर दिखने लगा। शौर्य कैसे चुने से वह अंदर तक काम गई, वो सबको देखने लगी, सब लोग उसे ही देख रहे थे। शौर्य प्रीत को डरते देख आराम से बोला, अंडरस्को तुम भी खाना खाने बैठ जाओ, तुम्हें भी तो कॉलेज जाना है ना। प्रीत शौर्य की बात सुन उसे देखने लगी। शौर्य प्रीत को ऐसे देखता देख उसका हाथ पकड़ अपने बाजू में बैठा दिया। उसकी प्लेट में खाना परोस बोला, अंडरस्को जल्दी खाओ। खुद अपना नाश्ता करने लगा। प्रीत उसे अभी भी देख रही थी, तभी नीचे से उसे अपने पैर पर कुछ महसूस हुआ। वो अपना सर नीचे कर देखने लगी। शौर्य उसके पैर पर हाथ फेर रहा था। वो शौर्य को देखने लगी जो बिना उसे देखे खाना खा रहा था। उसे देखकर ऐसा लग ही नहीं रहा था जैसे वह कुछ कर रहा है, उसके चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन ही नहीं थे। कंट्रोल करने में कितना सक्षम था। उसे ऐसा देखते देख शौर्य उसे खाने की प्लेट की तरफ इशारा कर दिया। प्रीत को तो ये समझ में नहीं आ रहा था वह खाना खा ये शौर्य के हाथ को देखें। सॉरी उसके पैरों पर अपने हाथ फेर रहा था। उसे खाना खाना तो क्या, खाने को देखने की इच्छा भी नहीं कर रही थी। शौर्य प्रीत को न खाता देख अपना हाथ हटा लिया। प्रीत उसके हाथ हटाते ही खाना खाने लगी। कुछ देर में अजय जी, सीमा जी, कीर्ति निकल गए। सब फिर से अपने अपने काम में लग गए। शौर्य प्रीत को लेकर कॉलेज के लिए निकल गया। यहाँ एक बड़े से घर में, घर पूरा बाहर से टूटा फूटा लग रहा था। दीवारों पर दरार आ गई थी। मधुमक्खियां ने अपना छत्ता बना लिया था। ऐसा लगा था उसे घर को देखकर कि कभी पेंट ना हुआ हो। ऐसा लग रहा था उसे घर पर कोई रहता भी नहीं है क्योंकि चिड़िया ने अपना घोंसला बना लिया था और कहीं कहीं पौधे उगे थे, जंगली कई भी लग गई थी। देखकर तो कोई भी कह देता कि इस घर पर कौन रहेगा, लेकिन उसे घर पर इतनी सिक्योरिटी थी, इतने लोग खड़े हुए थे वहां पर कि कोई भी कह देता कोई बड़ा आदमी ही होगा, तभी तो इतनी भीड़ लगी है, तभी तो इतनी सिक्योरिटी है। घर काफी बड़ा और खूबसूरत था अगर उसे साफ किया जाए तो। बाहर से घर जितना गंदा था अंदर से उतना ही खूबसूरत। चारों तरफ साफ सफाई थी, एक भी धुंध नहीं दिख रही थी, न एक कचरा। उसी घर में एक कमरे में बेड पर एक लड़का बैठा हुआ था जो शर्टलेस था। उसने सिर्फ और सिर्फ पैंट पहना हुआ था। अपने सामने खड़ी लड़की को देख रहा था जो रेड कलर का सूट पहनी हुई थी। उसका दुपट्टा बेड पर पड़ा था। उसका सर झुका हुआ था, आंख में आंसू थे, उसके गाल लाल रखे थे जैसे कोई टमाटर हो। लड़का लड़की को गुस्से में देख रहा था। वो लड़का गुस्से में लड़की को देख बोला, अंडरस्को मना किया था न, जब तक मैं न बोलूं तुम घर से बाहर नहीं निकलोगी। लड़की उस आदमी के गुस्से से डर गई, अपनी आंखें कसकर बंद कर ली। तुम जानती हो ना मैं तुम पर गुस्सा नहीं करना चाहता हूं, लेकिन तुम समझता ही नहीं हो, मना किया था ना इस घर से बाहर नहीं निकलना, जब तक मैं ना जाऊं तो मैं थोड़ी सी छूट दे रहा हूं, लेकिन तुम्हें समझ नहीं आ रही है, तुम्हें तो बाहर घूमना है फिरना है। अंडरस्को लड़का गुस्से में बोला। लड़की बस उसे लड़की की बात सुन रही थी, उसकी हिम्मत ही नहीं हो रही थी उसे लड़के के गुस्से के आगे कुछ बोल सके। आज तक उसने कभी बोला ही नहीं था उस आदमी के गुस्से के सामने। वह बहुत अच्छे से जानती थी अगर उसने कुछ भी बोला तो वह आदमी उसे पर बरस पड़ेगा। अब बोलो ना जवान क्यों बंद हो गई है, अंडरस्को लड़का गुस्से में खड़ा हो बोला। लड़की के खड़े होने से डर गई, वह अपने कदम पीछे लेने लगी। उसके पीछे जाने से लड़की का गुस्सा और बढ़ गया। उसे लड़की पर तेज चलते हुए बोला, अंडरस्को तुम्हें समझ नहीं आती है, कितनी बार बोला मुझे, मैं तुम्हारे करीब हूं, तुम मुझे सीधा खड़ा रहकर और तुम मेरे करीब आओगी ना कि पीछे जाओगी। लड़की डर गई, इसके कदम रुक गए, अपनी भारी आंख से लड़के को देखने लगी। प्रीत मधु। इस एपिसोड को समझने के लिए पिछले एपिसोड को जरूर पढ़े। अब तक आपने पढ़ा। वह बहुत अच्छे से जानती थी अगर उसने कुछ भी बोला तो वह आदमी उसे पर बरस पड़ेगा। अब बोलो ना जवान क्यों बंद हो गई है, अंडरस्को लड़का गुस्से में खड़ा हो बोला। लड़की के खड़े होने से डर गई, वह अपने कदम पीछे लेने लगी। उसके पीछे जाने से लड़की का गुस्सा और बढ़ गया। उसे लड़की पर तेज चलते हुए बोला, अंडरस्को तुम्हें समझ नहीं आती है, कितनी बार बोला मुझे, मैं तुम्हारे करीब हूं, तुम मुझे सीधा खड़ा रहकर और तुम मेरे करीब आओगी ना कि पीछे जाओगी। लड़की डर गई, इसके कदम रुक गए, अपनी भारी आंख से लड़के को देखने लगी। अब आगे लड़का लड़की को रोता देख अपना चेहरा दूसरी तरफ कर लिया, अपना सर झटक दबी धीमी प्यार से बोला, अंडरस्को तुम्हें पता है ना मुझे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है तुम्हारी आंखों में आंसू। लड़की शांत हो गई। वह जानती थी वह लड़का उसे कितना प्यार करता है, उसके पीछे पागल है। वह सनक जाता है जब वो उससे दूर होती है। वह प्यार करता है लेकिन वह उसे लड़की से प्यार नहीं करती। अरे वह तो उसको जानती भी नहीं थी अच्छे से और उसका पति बन गया, वह कैसे। लड़की की आंखों से आंसू उसके गाल में आ गए। लड़के ने जैसे ही उसकी आंखों में आंसू देखे अपने लंबे कदम लेकर उसके पास आया, उसके कंधे पकड़ अपने करीब कर लिया। कहा ना आंखों में आंसू नहीं आने चाहिए, अंडरस्को लड़का लड़की के गालों से आंसू पोंछ बोला। क्यों कर रहे हो ऐसा, मैंने क्या बिगाड़ा है, जाने दो मुझे यहाँ से, मेरे घर वाले मेरा इंतजार कर रहे होंगे, अंडरस्को लड़की रोते हुए बोली। उसका मन कर रहा था वह फूट फूट के रोने लगे, लेकिन वह जानती थी अगर उसका एक आंसू और बात तो यह आदमी पता नहीं क्या करेगा।
लड़के ने जैसे ही उसकी बात सुनी, यह सुना कि वह लड़की उसे दूर जाने की बात कर रही है, उसका दिमाग सन गया। लड़की के दोनों कंधों को कसकर पकड़ अपने करीब कर बोला, अंडरस्को तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यह बोलने की कि तुम्हें मुझसे दूर जाना है? तुम्हारा कोई घर नहीं है, सिर्फ और सिर्फ मैं हूं, सिर्फ मैं तुम्हारा पति। लड़की लड़के के गुस्से से डर गई, अपनी आंख बंद कर ली। वह लड़की यहाँ से जाना चाहती थी, यह उसका घर नहीं था, उसका तो एक अच्छा परिवार था, उसके मम्मी पापा, दादा दादी, चाचा चाचा, भाई बहन, लेकिन यह इंसान जब से उसकी जिंदगी में आया है तब से उसकी जिंदगी तहस नहस हो गई थी। ना घर से बाहर निकलना, ना किसी से मिलना, बस दिन भर एक कमरे पर पड़े रहना। 2 महीने हो गए थे उसे घर पर आए हुए, उसे आदमी के ले जाने पर वहां आई थी जबरदस्ती। 2 महीने में उसने अपने माँ बाप को नहीं देखा था, ना किसी से बात किया था। लड़की रोते हुए लड़के के सामने घुटनों के बल बैठ गई, अपने हाथ जोड़ बोली, अंडरस्को प्लीज जाने दीजिए मुझे, मैं तो आपको अच्छे जानती भी नहीं हूँ, आपने मुझसे जबरदस्ती शादी कर ली, जबरदस्ती अपने घर पर रख लिया मुझे, मेरे माँ बाप से तुम मिलने दीजिए, वह लोग परेशान हो रहे होंगे, मुझे ढूंढ रहे होंगे। लड़का लड़की के पास नीचे बैठ उसके चेहरे को दोनों हाथ से पकड़ बोला, अंडरस्को कोई नहीं परेशान हो रहा है जानू, तुम्हारे घर वालों को पता चल गया है, तुम्हारी शादी हो गई है और तुम मेरे साथ खुश हो, मैं तुम्हें बहुत खुश रखूंगा, देखो रख भी तो रहा हूं, मैं तुम्हारी आंखों पर आंसू नहीं आने दे सकता, क्या चीज की कमी है तो मैं यहाँ पर, मैं हर चीज का प्यार तो दे रहा हूं ना, तुम्हें क्यों चाहिए, तुम्हें माँ बाप? लड़की लड़के की सनक भरी बात हैरानी से उसकी बात सुन गुस्से में उसे धक्का दे बोली, अंडरस्को क्या आपने मेरे घर वालों को बता दिया? वो लोग कितना परेशान हो रहे होंगे, क्या क्या बोल रहे होंगे, वह लोग इतने घटिया किस्म के इंसान है। इस घर में कमी नहीं, बहुत कमी है, मुझे यहाँ नहीं रहना है, मुझे यहाँ से जाने दो। लड़का लड़की के धक्का देने से भी वैसे ही रहा, उसका शरीर पहाड़ जैसा था, कहाँ वह लड़की बच्चों जैसी, उसे लड़की के रोते रोते गाल लाल हो गए थे, आंखों में अभी भी आंसू थे, आंखें सूज गई थी, उसका पहली बार रोना नहीं था, वह तो रोज रोती थी। कभी नहीं, तुम कहीं नहीं जाओगी, मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगा, अंडरस्को लड़का लड़की की बात सुन बोला, उसे गले लगा लिया। लड़की रो रही थी, अभी तक उसने उसे गले नहीं लगाया था। यहाँ शौर्य प्रीत को लेकर कॉलेज के लिए निकल गया। प्रीत बाहर देख रही थी। शौर्य अपने फोन में लगा था, वो किसी से बात कर रहा था। वो इंग्लिश में बात कर रहा था, समझ प्रीत को कुछ नहीं आ रहा था। तभी प्रीत का फोन बजा। प्रीत फोन के बजने से हैरान हो गई, ऐसे अचानक से फोन बजने लगा, कौन कर सकता है उसे फोन? प्रीत को एहसास हुआ कार का माहौल गर्म हो रहा है, उसे एहसास हुआ शौर्य थी उसके पास में बैठा है, उसके हाथ उसकी कुर्ती पर कस गए। तभी उसके कान में शौर्य की आवाज सुनाई दी, फोन उठाओ। शौर्य की आवाज नॉर्मल ली थी, ना ज्यादा गुस्सा था और ना ही ईगो, वह आराम से बात कर रहा था। प्रीत धीरे से बैग से अपना फोन निकल देखने लगी, वह भगवान से बस यही दुआ कर रही थी किसी अनजान का नंबर ना हो, वरना पता नहीं उसके बाजू में बैठा वह क्या करेगा। उसने राहत की सांस ली क्योंकि स्क्रीन पर मधु शो हो रहा था। मधु का फोन आता देख उसने जल्दी से फोन उठा लिया। जैसे ही फोन उठाया, दूसरी तरफ से गुस्से भरी आवाज आई, अंडरस्को कब से फोन कर रही हूँ, फोन क्यों नहीं उठा रही हो तुम? वो अंडरस्को प्रीत अटक अटक कर बोली, शौर्य के सामने उसकी जबान खुल ही नहीं रही थी। तुम अपने घर पर भी इतनी अटकती हो? अंडरस्को मधु चिढ़ते हुए बोली। नहीं ऐसा कुछ नहीं है, अंडरस्को प्रीत धीरे से बोली। कहाँ हो तुम, कॉलेज नहीं आ रही हो? अंडरस्को मधु ने पूछा। मैं कॉलेज बस पहुंचने वाली हूँ, तुम्हें मैं कॉलेज में मिलती हूँ, अभी रखती हूँ, अंडरस्को प्रीत ने कहा, फोन जल्दी से कर दी। फोन काटते ही वह शौर्य को देखने लगी, शौर्य आराम से अपना फोन चला रहा था। प्रीत खुद फोन चालू कर देखने लगी, वो 2 दिन से कॉलेज नहीं गई थी, क्या हुआ कॉलेज में वो देखना था। शौर्य भले ही अपने फोन पर देखा था, लेकिन उसकी सारी नजरें प्रीत की हरकतें के ऊपर थी, वो क्या कर रही है। गाड़ी रुकी, ड्राइवर बिना पीछे पलट बोला, अंडरस्को सर हम पहुंच गए। प्रीत बाहर देखने लगी, वो लोग कॉलेज के बाहर थे, वो फोन बैग में रख उतरने लगी। शौर्य प्रीत को उतरता देख बोला, अंडरस्को रुको। प्रीत रुक गई, सर झुका, शौर्य की तरफ पलट गई। शौर्य अपने पॉकेट से कुछ पैसे निकल प्रीत की तरफ बढ़ा, बोला, अंडरस्को ये लो, इन्हें रखो। प्रीत कुछ नहीं बोली, बिना ना नाकुर किए पैसे बैग में रख गाड़ी से उतर गई, बिना शौर्य को देखे कॉलेज के अंदर चली गई। शौर्य उसे जब तक देखता रहा जब तक वो अंदर न चली गई हो। आज कार्तिक नहीं था क्योंकि कार्तिक अजय जी और सीमा जी को छोड़ने एयरपोर्ट गया था। ड्राइवर गाड़ी आगे बढ़ा दिया। प्रीत कॉलेज के अंदर आई। मधु उसका गेट के पास वेट कर रही थी। मधु प्रीत को गले लगा, बोली, अंडरस्को क्या बात है, आज तो कुछ ज्यादा ही चमक रही हो। प्रीत कुछ नहीं बोली, बस हल्का सा मुस्कुरा दी, फिर से अपने चेहरे पर नकली मुस्कान ओढ़ ली। चलो क्लास में चलते हैं, अंडरस्को प्रीत ने कहा। मधु प्रीत का हाथ पकड़ बोली, अंडरस्को क्या तुम्हें पढ़ाई के अलावा कभी कुछ सुझाता नहीं है, कभी यह कह दिया करो चलो हम कहीं घूमने चलते हैं। प्रीत कुछ नहीं बोली, बस क्लास की तरफ बढ़ गई। क्लास अभी खाली थी, कुछ ही बच्चे थे वहां पर जो बात कर रहे थे। प्रीत अपनी टेबल में जाकर बैठ गई, मधु उसके बाजू में बैठ गई, वो दोनों 2 दिन के नोट्स डिस्कस करने लगी। 5 मिनट बाद प्रीत को एहसास हुआ कि कोई उसके कंधे को छू रहा है, वह डर गई, अपनी जगह से खड़ी हो गई। पलटकर पीछे देखने लगी, जस्ट उसके पीछे वाली टेबल पर राहुल बैठा हुआ था जो गंदी हंसी हंस रहा था, उसके 2 दोस्त भी बैठे हुए थे। प्रीत उसके छूने से डर गई, मधु प्रीत को डरता देख बोली, अंडरस्को व्हाट हैपन?
प्रीत राहुल को देख मधु से बोली अंडरस्को हम कहीं और बैठते हैं। क्या हो गया, हम तो यहीं बैठते हैं रोज, फिर आज क्या हुआ अंडरस्को मधु उसका हाथ पकड़ बोली। नहीं हम कहीं और बैठते हैं अंडरस्को प्रीत ने कहा और जल्दी से बैग उठाकर अपना सामान उठाकर दूसरी टेबल पर जाकर बैठ गई। मधु उसे ऐसा भागता देख उसके पीछे जाकर उसके बाजू में बैठ गई, उसके कंधे पर हाथ रख बोली अंडरस्को क्या हो गया, तू ऐसे क्यों डरी। प्रीत धीरे से बोली अंडरस्को वो लड़का है ना, वह बहुत गंदा है, वह मेरे कंधे को टच कर रहा था जब हम बैठे थे तब वहां नहीं था पर अचानक से आ गया। मधु गुस्से में राहुल देखने लगी। वह गुस्से में खड़ी होने कोई प्रीत में उसका हाथ पकड़ कर बैठा दिया। वह धीरे से बोली अंडरस्को मैं कुछ भी नहीं चाहती हूँ, बहुत मुश्किल से मुझे कॉलेज आने मिला है। मधु गुस्से में बोली अंडरस्को प्रीत तू डर क्यों रही है, तू गलत नहीं है, तू पागल हो गई है क्या। यार प्लीज तू शांत हो जाना अंडरस्को प्रीत डरते हुए बोली। मधु को गुस्सा आ रहा था, पीठ के ऊपर एक तो उसके साथ गलत हो रहा है और ऊपर से सब कुछ छुपा कर रख रही है, ये पागल हो गई है क्या। पर वह कुछ नहीं कह सकती थी इसलिए वह बिल्कुल शांत थी। टीचर आ गई, क्लास शुरू हो गई। मधु की टेढ़ी नजर बाजू में बैठे राहुल पर ही थी जो प्रीत को देख रहा था। मधु के चेहरे में गुस्सा साफ दिख रहा था। उसका बस चल रहा था तो वह अभी पढ़कर यही पूरी क्लास के सामने राहुल को मार दे। मधु से रहा नहीं गया इसलिए वह अपना हाथ उठाकर खड़ी हो गई अंडरस्को सर। सारी क्लास मधु को देखने लगी। प्रीत अपनी आंखें कसकर बंद कर ली। वॉट हैपन्ड, क्या हुआ है अंडरस्को टीचर मधु को देख बोले। सर शायद राहुल को कुछ प्रॉब्लम है, वह हमारे साइड ही देख रहा है, शायद उसे कुछ चाहिए, आप उससे पूछ लीजिए उसे क्या चाहिए अंडरस्को मधु राहुल को घूरते हुए बोली। सब लोग मधु को देखने लगे, उसकी हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी, ये लड़की डायरेक्ट पूरी क्लास में खड़े होकर यह बोल रही है कि राहुल उन्हें देख रहा है। टीचर राहुल को देख बोले अंडरस्को वॉट हैपन्ड, राहुल क्या प्रॉब्लम है, कुछ चाहिए क्या तुम्हें जो तुम देख रहे हो। राहुल से अब कुछ कहा नहीं जा रहा था क्योंकि पूरी क्लास टीचर सब उसे ही देख रहे थे, भले ही वह कितना भी बदतमीज बेशर्म क्यों ना हो, लेकिन अचानक से ऐसा माहौल बन गया कि उसे कुछ कहा भी नहीं जा रहा था, वह घूरकर मधु को देख रहा था। नथिंग सर अंडरस्को राहुल ने कहा। मधु भी शांति से बैठ गई क्योंकि उसे पता था अब राहुल देखेगा ही नहीं, टीचर पढ़ने लगे। प्रीत टेबल के नीचे से मधु का हाथ पकड़ धीरे से बोली अंडरस्को ये सब करने की क्या जरूरत थी। मधु धीरे से गुस्से में बोली अंडरस्को तू अपना मुंह बंद रख, तो अगर ऐसी छोटी मोटी बातों से डरने लगी ना तो कभी अपनी जिंदगी जी नहीं पाएगी, यहाँ पर पल पल पर हैवान बैठे हुए हैं जो हमें जीने नहीं देंगे। यहाँ लड़कियों की कोई अहमियत नहीं है, ऐसे लोगों को ऐसा ही सबक सिखाना चाहिए, अपने अंदर हिम्मत रखो, तुम अगर दयालु औरत हो तो काली भी हो, जिससे अंत ही आरंभ होता है जो सर्वनाश कर सकती है माहिरा वो लड़की। इस एपिसोड को समझने के लिए पिछले एपिसोड को जरूर पढ़े। अब तक आपने पढ़ा। राहुल से अब कुछ कहा नहीं जा रहा था क्योंकि पूरी क्लास टीचर सब उसे ही देख रहे थे, भले ही वह कितना भी बदतमीज बेशर्म क्यों ना हो, लेकिन अचानक से ऐसा माहौल बन गया कि उसे कुछ कहा भी नहीं जा रहा था, वह घूरकर मधु को देख रहा था। नथिंग सर अंडरस्को राहुल ने कहा। मधु भी शांति से बैठ गई क्योंकि उसे पता था अब राहुल देखेगा ही नहीं, टीचर पढ़ने लगे। प्रीत टेबल के नीचे से मधु का हाथ पकड़ धीरे से बोली अंडरस्को ये सब करने की क्या जरूरत थी। मधु धीरे से गुस्से में बोली अंडरस्को तू अपना मुंह बंद रख, तो अगर ऐसी छोटी मोटी बातों से डरने लगी ना तो कभी अपनी जिंदगी जी नहीं पाएगी, यहाँ पर पल पल पर हैवान बैठे हुए हैं जो हमें जीने नहीं देंगे। यहाँ लड़कियों की कोई अहमियत नहीं है, ऐसे लोगों को ऐसा ही सबक सिखाना चाहिए, अपने अंदर हिम्मत रखो, तुम अगर दयालु औरत हो तो काली भी हो, जिससे अंत ही आरंभ होता है जो सर्वनाश कर सकती है। अब आगे। प्रीत कुछ नहीं बोली, लेकिन हाँ मधु की इतना कहने से उसके अंदर हिम्मत तो आ गई थी, वह दयाल औरत है लेकिन कई भी है, हर संकट का हार करने वाली है। प्रीत अपनी आंखें बंद कर ली, 2 मिनट बाद खोली, उसकी आंखों में कुछ अजीब सा था जब वह सोच रही थी और उसने सोच लिया था अब उसे क्या करना है। क्लास धीरे धीरे खत्म हुई। इस मौके पर राहुल ने कुछ भी नहीं किया क्योंकि सारी क्लास उसे ही देख रही थी। क्लास खत्म होते ही मधु प्रीत का हाथ पकड़ बाहर ले गई। आराम से चलो न अंडरस्को प्रीत मधु को रोक बोली। मधु प्रीत को देख बोली अंडरस्को जल्दी चल, हम कैंटीन में चलते हैं, वो राहुल हमारे पीछे आ रहा है। प्रीत पीछे पलट कर देखने लगी। सच में राहुल उनके पीछे आ रहा था, वो गुस्से में भी लग रहा था। प्रीत उसे गुस्से में आता देख मधु से बोली अंडरस्को तुझे क्या जरूरत थी सब बोलने की, चल जल्दी हम मेरे भाइयों के पास चलते हैं। जरूरत थी उसे यह एहसास दिलाने की कि हम उससे डरते नहीं है, अगर डरते रहेंगे तो वह हमें डरता रहेगा और ऐसे ही परेशान करता रहेगा तुझे अंडरस्को मधु ने कहा। दोनों कैंटीन में आ गई। प्रीत अपना सर ऊपर कर सात्विक मिराज विराज को देखने लगी, किस्मत से वो लोग वही बैठे थे। प्रीत मधु दोनों उनके पास आकर बैठ गई। क्या हुआ भाभी, इतनी घबराई क्यों हो अंडरस्को विराज प्रीत को देख बोला, जिसके चेहरे पर पसीने के बूंदे साफ दिखाई दे रही थी। नहीं कुछ नहीं, वह हम लोग क्लास से आए ना तो थक गई अंडरस्को प्रीत मधु को देख बोली। मधु अपना सर न में हिला दी। वह उन तीनों को बताना चाहती थी कि राहुल प्रीत को परेशान कर रहा है, पर प्रीत है बताना ही नहीं चाहती। राहुल उनके पीछे पीछे कैंटीन में आया, जैसे ही सात्विक मिराज विराज को प्रीत मधु के साथ बैठा देखा वो किनारे जाकर बैठ गया। उसके 2 दोस्त भी उसके पास बैठ गए। राहुल गुस्से में दोनों को ही देख रहा था।
एक दोस्त राहुल के कंधे पर हाथ रख प्रीत को देख बोला अंडरस्को साली अपनी खूबसूरती पर बहुत उड़ रही है ना। राहुल प्रीत को देखने लगा जो मिराज की कुछ बात से हंस रही थी। सच में होती कितनी खूबसूरत, आज तक उसकी कितनी गर्लफ्रेंड बनी होगी जो कॉलेज में नई लड़कियां आती थी, लेकिन प्रीत की तरह खूबसूरत कोई नहीं था। उसकी सादगी ही इतनी अच्छी थी कि कोई भी इम्प्रेस हो जाए। राहुल प्रीत को देख अपने हाथ मसल बोला अंडरस्को इसके साथ भी रात गुजरूंगा, इसे जाने नहीं दूंगा। अपने हाथ से जितना तड़पा रही है ना तड़पा ले, जितना दूर भाग रही है भाग ले, बहुत चल मेरे पास आएगी ये, फिर इसकी दोस्त भी कुछ नहीं कर सकती। तीनों प्रीत को देखने लगे। अब उनकी कोई क्लास ही नहीं थी, इसलिए प्रीत ने ड्राइवर को फोन कर दिया था। मधु भी घर के लिए निकल गई अपनी स्कूटी से। सात्विक प्रीत को बाहर छोड़ने गया, उसका अभी बॉक्सिंग मैच था इसलिए आज वो लोग घर नहीं जा रहे थे। प्रीत को गाड़ी में बैठा वो लोग फिर से कॉलेज के अंदर आ गए। मिराज सात्विक को देख बोला अंडरस्को तूने पता किया भाई भाभी के बीच क्या हुआ है। सात्विक ने कहा अंडरस्को पता करने की कोशिश तो की है, पर तू जानता है ना भाई को वह कोई भी सबूत नहीं छोड़ते हैं अपने खिलाफ, और भाभी भी कुछ नहीं बताने वाली। मुझे लगता है अब सब कुछ ठीक हो गया दोनों के बीच। भाभी के चेहरे पर भी आज स्माइल थी और भाई भाभी की फिक्र भी कर रहे थे, तो इस हिसाब से मुझे नहीं लगता कि उन दोनों के बीच अब कुछ गलत होगा अंडरस्को विराज ने कहा। मिराज विराज के कंधे पर हाथ रख बोला अंडरस्को जो चीज कभी कभी दिखती है वह होती नहीं है। सात्विक मिराज को देख बोला अंडरस्को पहली बार अकल की बात की है। सात्विक कहकर चला गया विराज उसके पीछे पीछे। मिराज दोनों के पीछे आकर बोला अंडरस्को मैं अकल की बात ही करता हूँ हमेशा, पर तुम लोगों को कभी समझ में नहीं आता। यहाँ प्रीत घर पहुंची। वो पूरी रास्ते शांति से बैठी बाहर देख रही थी, उसके चेहरे में कुछ भाव नहीं थे, क्या सोच रही थी। वो घर पहुंचते ही अंदर चली गई। सामने राजवीर जी सोफे में बैठे हुए थे अकेले। प्रीत उन्हें बैठा देख बोली अंडरस्को पापा आज आप ऑफिस नहीं गए। राजवीर सोफे पर बैठकर आपकी कुछ फाइल पढ़ रहे थे। वह प्रीत को देख बोले अंडरस्को बस बेटा अजय को छोड़कर आया तो टाइम हो गया था, फिर मन नहीं हुआ जाने का इसलिए नहीं किया। जाओ फ्रेश हो जाओ फिर हम बात करते हैं। प्रीत राजवीर जी को देख सर झुका धीरे से बोली अंडरस्को वो पापा मुझे आपसे कुछ बात करनी है। हाँ बेटा मुझे भी आपसे कुछ बात करनी है, पहले आप फ्रेश हो जाओ फिर हम बात करते हैं अंडरस्को राजवीर जी आराम से बोले। राजवीर जी के इतना कहते ही प्रीत अपने रूम में चली गई। वो जल्दी जल्दी फ्रेश होकर 15 मिनट में आ गई। राजवीर जी के सामने खड़ी हो गई। राजवीर जी प्रीत को देख सारी फाइल बंद कर अपनी आंखों से नजर का चश्मा अलग कर बोले अंडरस्को बोलो क्या हुआ। वो पापा मुझे यश के बारे में बात करनी है अंडरस्को प्रीत अटकते हुए बोली, क्योंकि जो वह बोलने जा रही थी शायद राजवीर जी को अच्छा ना लगे, लेकिन उसे बोलना था। उसने बहुत बड़ा डिसीजन लिया था, दूसरा तो उसके पूरी जिंदगी बदल सकता था, उसकी और उसके भाई की। राजवीर जी प्रीत को देख बोले अंडरस्को हाँ मुझे भी उसके बारे में बात करनी है। तुम्हें बहुत बहुत बधाई हो, तुम्हारे भाई का ऑपरेशन सक्सेसफुल रहा, अब उसे ज्यादा वक्त नहीं लगेगा चलने में, देखना दौड़ते हुए आएगा वह तुम्हारे पास। प्रीत हैरान हो गई, उसके भाई का ऑपरेशन हो गया और उसे तो पता भी नहीं चला। प्रीत को इतना हैरान देख राजवीर जी उसे देखकर आराम से बोले अंडरस्को इतना घबराओ मत, सब कुछ ठीक है, अचानक से ऑपरेशन हो गया, डॉक्टर यश की प्रोग्रेस रिपोर्ट देखकर जल्दी ऑपरेशन करने का बोला, इसीलिए तुम्हें बात नहीं पाया। प्रीत आंख में आंसू आने लगे, उसके भाई का ऑपरेशन हो गया वह खुश हुए, ये दुख हो उसने तो कुछ और ही सोचा था। राजवीर जी प्रीत के सर पर हाथ रख बोले अंडरस्को ये आंसू सिर्फ खुशी के होने चाहिए, दुख के नहीं, तुम्हारा भाई अब बिल्कुल ठीक है। प्रीत राजवीर जी के गले लग रोने लगी। उसे तो विश्वास ही नहीं हो रहा था उसका भाई ठीक है, अब वह कैसे शुक्रिया अदा करें राजवीर जी का, वह बात नहीं सकती थी। राजवीर जी उसके सर पर हाथ फिरते हुए बोला अंडरस्को चलो शांत हो जाओ, हम हॉस्पिटल चलते हैं उसे देखने के लिए, वह तुम्हें देखने के लिए बुला रहा है। प्रीत हाँ में सर हिला दी। दोनों हॉस्पिटल के लिए निकल गए, वह अपनी खुशी बयां नहीं कर सकती थी, उसका भाई ठीक है। वही घर, लड़का लड़की का। लड़की बेड पर बैठी रो रही थी। वो कुछ सोच रही थी, उसे यहाँ से निकलना था कैसे भी करके। वो यहाँ और दिन नहीं रह सकती थी, उसे अपने माँ बाप की चिंता हो रही थी। तभी गेट खुला, वो लड़का अंदर आया। लड़की उस लड़के को देख बोली अंडरस्को मुझे जाने दो। लड़का लड़की की बात सुन इग्नोर कर उसके पास बैठ गया। उसके सामने आए बालों को कान के पीछे कर बोला अंडरस्को माही क्यों जाना है घर। लड़की माही उर्फ माहिरा ये बजाज खानदान की बेटी थी, बजाज एम्पायर के मालिक की बेटी। बजाज खानदान कोई ऐसा वैसा खानदान नहीं था, एक अच्छा रईसदार खानदान था। माहिरा बजाज उसे खानदान की दूसरी बेटी थी। छोटा सा गोल चेहरा, छोटी सी तीखी नाक, छोटी छोटी काली गहरी आंख, हमेशा डरी सी लड़की, अपने माँ बाप या भाई बहन के अलावा कहीं नहीं जाती अकेले, पर एक रात ने सब बर्बाद कर दिया सब कुछ। हैश और आगे जानेंगे। मैं तो आपको जानती भी नहीं हूँ, फिर क्यों क्यों मुझे यहाँ रखा है आपने, मुझसे जबरदस्ती शादी की जबकि मैं आपको जानती तक नहीं हूँ, मैं आपको कभी देखा भी नहीं है अंडरस्को माहिरा रोते हुए बोली लड़के सामने। क्या जानना है तुम्हें मेरे बारे में, पति हूँ तुम्हारा, तुमसे प्यार करता हूँ तेरे बेइंतहा, और क्या जानना है अंडरस्को लड़का माहिरा के गाल पर हाथ रख बोला। माहिरा उस आदमी के सामने फीकी पड़ जाती थी। माहिरा लड़के के हाथ अपने चेहरे से झटक बोली अंडरस्को मैं ही क्यों, दुनिया में और लड़कियां भी है, उन्हें बीवी बना लेते, मैं क्यों, मुझसे क्या दुश्मनी है जो मुझे इस चार दीवारों में बंद करके रखा है।
दुनिया में और लड़कियां तुम्हारे जैसी नहीं है ना, तुम एक इकलौती हो और हमेशा रहोगी। मुझे दुनिया से और दुनिया की लड़कियों से मतलब ही नहीं, मुझे तुमसे मतलब है, क्योंकि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। मोहब्बत प्यार सिर्फ एक बार होता है और मुझे तुमसे हुआ, चाहे तुम मेरी सनक समझो या कुछ और। अंडरस्कोर लड़का माहिरा को देख स्माइल कर कहा। माहिरा उसकी कोई बात से जीत नहीं सकती थी, कोई बात से जवाब नहीं दे सकती, उसकी आंखों में आंसू आ गए। नो नो अंडरस्कोर लड़का माहिरा के आंसू पोंछ बोला। लड़का माहिरा के आंसू पोंछ बोला, अंडरस्कोर पता है ना, मुझे तुम्हारी आंखों में आंसू नहीं पसंद। अच्छा चलो बताओ तुम क्या खाना पसंद करोगी, मैं तुम्हारे लिए वही बनवाता हूँ। जान ले लो मेरी एक बार में, रोज रोज से मेरा दम घुटता है। अंडरस्कोर माहिरा अपनी जगह से खड़ी हो गई, लड़के से दूर जा बोली। लड़का माहिरा को दूर जाता देख आंखें कसकर बंद कर लिया। वह मेरा को इतना गुस्सा नहीं दिखाना चाहता था, वह उसे शांति से बात करना चाहता था, उससे प्यार से उसके साथ रहना चाहता था, लेकिन माहिरा उससे बार बार दूर जाती थी, इसके कारण उसका गुस्सा और बढ़ जाता था। लड़के ने जैसे ही अपनी आंखें खोली, उसकी आंखें लाल हो रखी थी। माहिरा दूर से ये देख डर गई, उसके पैर कांपने लगे, उसे पता था अब क्या होने वाला। लड़का खड़ा हुआ, अपनी जगह से अपना बेल्ट निकलने लगा। लड़की उसे बेल्ट निकलता देख डर गई, उसकी आंख में आंसू और बढ़ गए। लड़का बेल्ट उतर अपने कदम माहिरा की तरफ बढ़ा दिए, अपनी शर्ट के बटन खोलने लगा। माहिरा ये देख अपना सर जल्दी जल्दी न में हिलने लगी। नहीं 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 नहीं। अंडरस्कोर प्रीत का एक्सीडेंट। इस एपिसोड को समझने के लिए पिछले एपिसोड को जरूर पढ़े। अब तक आपने पढ़ा। जान ले लो मेरी एक बार में, रोज रोज से मेरा दम घुटता है। अंडरस्कोर माहिरा अपनी जगह से खड़ी हो गई, लड़के से दूर जा बोली। लड़का माहिरा को दूर जाता देख आंखें कसकर बंद कर लिया। वह मेरा को इतना गुस्सा नहीं दिखाना चाहता था, वह उसे शांति से बात करना चाहता था, उससे प्यार से उसके साथ रहना चाहता था, लेकिन माहिरा उससे बार बार दूर जाती थी, इसके कारण उसका गुस्सा और बढ़ जाता था। लड़के ने जैसे ही अपनी आंखें खोली, उसकी आंखें लाल हो रखी थी। माहिरा दूर से ये देख डर गई, उसके पैर कांपने लगे, उसे पता था अब क्या होने वाला। लड़का खड़ा हुआ, अपनी जगह से अपना बेल्ट निकलने लगा। लड़की उसे बेल्ट निकलता देख डर गई, उसकी आंख में आंसू और बढ़ गए। लड़का बेल्ट उतर अपने कदम माहिरा की तरफ बढ़ा दिए, अपनी शर्ट के बटन खोलने लगा। माहिरा ये देख अपना सर जल्दी जल्दी न में हिलने लगी। अब आगे। लड़का माहिरा के पास घुटनों के बल बैठ गया। ये देख माहिरा कसकर आंखें बंद कर ली। तभी उसके कान में उसे पटपट की आवाज आई, उसके आंसू आंखों से बाहर आने लगे, क्योंकि वह लड़का घुटनों के बल बैठकर अपनी पीठ पर बेल्ट से वार कर रहा था खुद को। मत करो अंडरस्कोर माहिरा जल्दी से घुटनों के बल बैठ गई। लड़का कुछ नहीं बोला, बस अपने आप को मारता रहा। माहिरा उसे अपने आप को मारता देख उसे दर्द हो रहा था, तो किसी को दर्द में नहीं देख सकती थी, यह उसके सामने कितनी बार हो चुका था। प्लीज मत मरो खुद को, आप जो कहेंगे मैं कर लूंगी। अंडरस्कोर माहिरा बेल्ट पकड़ बोली। जैसे ही उसने बेल्ट पकड़ा, उसके हाथ में जोर से लगी, जिससे उसकी दर्द भरी आह निकल गई। उसकी दर्द से भारी चीख सुनकर लड़का खुद दर्द से तड़प उठा। वह बेल्ट छोड़कर जल्दी से माहिरा का हाथ पकड़ा लिया, वह उसे बिल्कुल भी दर्द में नहीं देखना चाहता था। वो माहिरा को डांट बोला, अंडरस्कोर ये क्या किया तुमने, तुम्हें बिल्कुल समझ नहीं है, देखो हाथ की तरफ इशारा कर कितना लाल हो गया है, क्यों तकलीफ देते हैं आप खुद को। अंडरस्कोर माहिरा रोते हुए बोली। मैं तुम्हें रोता हुआ नहीं देख सकता माही, मैंने जब से तुम्हें देखा है मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। लड़का माहिरा के चेहरे पर हाथ फेर बोला, वो पूरा सनकी लग रहा था। माहिरा उससे डर भी रही थी। तुम मेरे साथ खुश रहो, हम दोनों अपना परिवार बनाते हैं, तुम्हें मैं जिंदगी की सारी खुशियां दूंगा, लेकिन बस तुम मेरे साथ रहो। अंडरस्कोर लड़के ने कहा। माहिरा बस लड़के की आंखों में देख रही थी, जो उसे पागलों की तरह देख रहा था। उसकी आंखों में माहिरा के लिए कई सारा प्यार था, जो माहिरा की आंखों में नहीं था, वह तो उसे जानती भी नहीं थी। यहाँ हॉस्पिटल में बड़े से रूम में यश लेटा हुआ था, उसके पैर में पट्टी बांधी थी और चादर से धक्का हुआ था। प्रीत यश का हाथ पकड़े बैठी थी, अभी वो ओरती में था, क्योंकि अभी अभी उसका ऑपरेशन हुआ था। वैसे तो किसी को मिलने नहीं दिया जा रहा था, लेकिन राजवीर जी के कहने पर प्रीत को मिलने दिया जा रहा था। यह अभी बेहोश था। राजवीर जी बाहर डॉक्टर से बात कर रहे थे। प्रीत यश का हाथ पकड़ बोली, अंडरस्कोर मैं बहुत खुश हूँ, अब तू ठीक है, तू चलने भी लगेगा। मैं क्या बोलूँ, मुझे समझ ही नहीं आ रहा है। प्रीत यश के सर पर हाथ फेर बाहर निकल गई। प्रीत को बाहर आता देख राजवीर जी प्रीत को देख बोले, अंडरस्कोर बेटा तुम थोड़ी देर यहीं पर इंतजार करो, मैं डॉक्टर से कुछ बात करके आता हूँ। प्रीत बस हाँ में सर हिला दी। चाहे तो तुम नीचे जाकर गाड़ी में भी बैठ सकती हो, अंडरस्कोर राजवीर जी ने कहा। वो चले गए डॉक्टर के साथ। प्रीत को यही ठीक लगा, उसे अंदर से बेचैनी हो रही थी, इसलिए वह वहां ना बैठकर नीचे जाने लगी। लिफ्ट को बटन प्रेस कर वेट करने लगी। वह खुद सोच रही थी, आज उसने डिसाइड कर लिया था कि वह पापा से बात कर लेगी, उसे अब सॉरी के साथ नहीं रहना है, वह उसके साथ अलग होना चाहती है। उसने तो ये भी सोच लिया था कि वह ये कह देगी कि उसे यश का ऑपरेशन नहीं करवाना है, जो पैसे हॉस्पिटल में लगे हैं वह धीरे धीरे करके उन्हें लौटा देगी, लेकिन वह बता पाती उससे पहले ही राजवीर जी ने ये कह दिया कि उसका ऑपरेशन हो गया। लिफ्ट खुली, प्रीत अंदर घुस गई। ग्राउंड फ्लोर का बटन दबा दी।
क्यों मेरे साथ ही ऐसा होता है, ना पति का सुख न जिंदगी में शांति, क्या भगवान ने मेरी जिंदगी में सिर्फ दुख ही दुख लिखा है, ऐसा क्यों होता है, मेरे साथ में नहीं रहना चाहती हूँ, उनके साथ में अलग होना चाहती हूँ उनसे मैं, और नहीं सेंड कर सकती अब अंडरस्को प्रीत खुद से बोली, आंख में आंसू भर आए। तभी लिफ्ट खुली, प्रीत बाहर निकल गई। वो गाड़ी की तरफ पार्किंग में बढ़ने लगी, तभी उसका ध्यान रोड के उस तरफ एक भिखारी पर गया जो व्हीलचेयर में बैठा हुआ था। उसके पास एक छोटा बच्चा भी था जो रो रहा था। उसकी व्हीलचेयर एक औरत खींच रही थी, शायद वो पति पत्नी थे। वहां लगी दुकानों से पैसे मांग रहा था। ये देख प्रीत का मन उदास हो गया। उसने सोचा क्यों ना उनकी मदद की जाए। उसे याद आया आज शौर्य से पैसे दिए थे। वह जल्दी से अपना बैग टटोलना लगी। वो घर से अपना हैंडबैग लेकर आई थी। शौर्य ने उसे 5,000 रुपए दिए थे। वो निकल कर वो रोड की तरफ बढ़ गई। उसका ध्यान अभी भी यश, शौर्य, राजवीर जी खुद पर ही था। वो इधर उधर देख रोड क्रॉस कर उन लोगों के पास पहुंच गई। ये आप लोगों के लिए अंडरस्को प्रीत पैसे औरत को देते हुए बोली। औरत ने जैसे ही इतने सारे पैसे देखे वो खुश हो गई। उसके चेहरे पर खुशी साफ दिखाई दे रही थी। उन्हें इन पैसों की जरूरत भी थी। आदमी औरत दोनों एक दूसरे को देखने लगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद मैडम, अंडरस्को औरत हाथ जोड़ बोली। इसमें धन्यवाद की क्या बात है, इंसान तो इंसान की मदद करता है ना, ये लीजिए, अंडरस्को प्रीत स्माइल कर बोली। उसे खुशी हो रही थी कि वह पैसे उन्हें दे रही है। उसके पास फिलहाल सब कुछ था, घर था, खाने को था, सब कुछ था, हाँ बस खुशी नहीं थी। शायद वह अच्छे कर्म करें तो उसे खुशी मिल जाए, भगवान उसे इसी से खुश हो जाए। और वह तो थी हमेशा ऐसे, खुद के पास कुछ ना हो लेकिन दूसरों के चेहरे पर स्माइल लाना उसे बहुत अच्छे से आता था। औरत प्रीत के हाथ से पैसे लेने को हुई थी, तभी प्रीत के हाथ से किसी ने जोर से पैसे छीन लिए। प्रीत वो औरत दोनों हैरान हो गई। अपने बाजू में देखने लगी जहां एक हट्टा कट्टा आदमी खड़ा हुआ था। प्रीत उसे इंसान को पैसे छीनता देख कुछ बोलने को हुई, लेकिन तभी उस आदमी ने प्रीत को धक्का दे दिया और उस औरत के और उसके बीच से निकलकर भागने लगा। औरत जोर जोर से चिल्लाने लगी, चोर चोर चोर। प्रीत उस आदमी के धक्के से संभल नहीं पाई, वो रोड की तरफ गिरी। वह औरत प्रीत को गिरता देख उसका हाथ पकड़ने के लिए हुई, पर प्रीत का हाथ नहीं पकड़ पाई। प्रीत धाम से नीचे गिरी, उसका सर नीचे लगी सीमेंट की चिप में लगा। सब यह नज़ारा देखकर हैरान होगा, अभी तक तो सब कुछ ठीक था और अब वह औरत ने जैसे ही प्रीत को नीचे गिरा देखा उसके होश उड़ गए, क्योंकि प्रीत के सर से खून गिर रहा था और प्रीत बेहोश हो गई थी। सीमेंट की चिप में खून ही खून हो गया था। कहते हैं ना, अच्छाई करने चलो तो बुराई हो जाती है, वही हाल प्रीत का भी हुआ। वह अच्छा ही करने आई थी लेकिन उसके साथ बुरा हुआ। लोगों की भीड़ लग गई, सारे लोग गोल झुंड बनाकर खड़े हो गए। कोई कह रहा था उसे उठाकर अस्पताल लेकर चलते हैं, तो कोई कह रहा था हम पुलिस के झांसे में नहीं आएंगे। राजवीर जी डॉक्टर से बात कर हॉस्पिटल से बाहर निकले। रोड के दूसरे तरफ इतनी सारी भीड़ देख हैरान हो गए। तभी दो आदमी वहां से निकल रहे थे। वह भीड़ को देखकर बोले, अंडरस्को किसी लड़की का एक्सीडेंट हुआ, लड़की बेहोश हो गई है लेकिन कोई मदद करने को आगे नहीं आ रहा है। दूसरे ने कहा, अंडरस्को अरे पुलिस के चक्कर में कौन पड़े। राजवीर जी दोनों आदमी की बात सुनकर मन में बोले, अंडरस्को ऐसा तो इंसान बस जिंदगी भर सोचता रहेगा, किसी की जिंदगी और मौत का सवाल है, अगर वह आगे जाकर थोड़ा सा कुछ कर देंगे तो किसी की जान बच जाएगी। वो उस तरफ ही बढ़ गए। वो भीड़ को किनारे कर बीच में आ गए। जैसे ही उनकी नज़र सामने गई उनकी आंखें हैरानी से बड़ी हो गई, क्योंकि सामने प्रीत का खून से लथपथा चेहरा नजर दिखा। उनके हाथ पैर सुन पड़ गए, अभी तक तो ठीक ठाक निकली थी और अब अचानक से खून। राजवीर जी को उसे तरफ देख गार्ड्स भी उनके पीछे पीछे आ गए। प्रीत को नीचे खून से सना देख वो लोग भी हैरान हो गए। खून कुछ ज्यादा ही बह गया था जो लोगों की पैरों पर भी आ रहा था। गार्ड्स प्रीत को नीचे गिरा देख जल्दी से गोद में उठा हॉस्पिटल की तरफ भागे। ये सब इतनी जल्दी हुआ कि किसी को समझ नहीं आया। दो गार्ड राजवीर जी को पकड़कर हॉस्पिटल के अंदर ले गए। इधर आरएस इंडस्ट्री शौर्य ऑफिस आकर डायरेक्ट अपनी मीटिंग में लग गया था। बड़े से मीटिंग हॉल में उसे मीटिंग हॉल में कई सारी चेयर्स लगी हुई थी और वह मीटिंग हॉल 4 कमरों को मिलाकर वह एक हाल बनता था। इसमें एक बार में कम से कम 50 से 60 लोग आराम से बैठ सकते थे, इतनी चेयर्स लगी हुई थी वहां पर। पूरे हॉल में अंधेरा लगा हुआ था, कोई भी किसी का चेहरा नहीं देख पा रहा था। सामने एक बड़ी लेड में प्रोजेक्ट चल रहे थे। एक लड़का प्रोजेक्टर के सामने प्रोजेक्ट समझा रहा था। वहां का माहौल अलग ही था, सबके चेहरे में पसीना था ऐसी चलते हुए भी। तभी फोन बजा। सब लोग इधर उधर देखने लगे, क्योंकि यहाँ इतनी भरी मीटिंग में फोन बजना कोई आम बात नहीं है। यहाँ मोबाइल लाना अलाउड ही नहीं था। सब लोग एक दूसरे को देखने लगे, किसका फोन बजा। सब अपने अपने पॉकेट चेक करने लगे, बस यही सोच रहे थे उनका फोन ना बजे। लाइट चालू हुई। सब लोग फोन बजने वाले को देखने लगे। सबने गहरी सांस ली, क्योंकि जिसका फोन बज रहा था वो खुद उनका बॉस था। इस कंपनी का सीईओ शौर्य सिंह रायजादा। शौर्य जो अपनी बड़ी सी ब्लैक कलर की सीट में बैठा था, उसका रौब अलग ही दिख रहा था। फोन बजने से वो अपने पॉकेट से फोन निकल देखने लगा। स्क्रीन में उसके गार्ड के हेड का फोन आ रहा था। ये देख उसकी आंखें सख्त हो गई। वो अपनी जगह से खड़ा हो गया, फोन लिए बिना कुछ बोले बाहर निकल गया। सब उसे जाता देख गहरी सांस लिए, आज तो बच गए। शौर्य बाहर निकला। कार्तिक उसे देख अपनी जगह खड़ा होकर सबसे बोला, अंडरस्को मीटिंग ओवर, अगली डेट बता दी जाएगी।
ये बोल वो जल्दी ही बाहर निकल गया क्योंकि शौर्य को फोन आया था और उसे ऐसा फोन तो आता नहीं कि वह मीटिंग छोड़कर भाग जाता प्रीत और ती में। इस एपिसोड को समझने के लिए पिछले एपिसोड को जरूर पढ़े। अब तक आपने पढ़ा। सबने गहरी सांस ली क्योंकि जिसका फोन बज रहा था वो खुद उनका बॉस था। इस कंपनी का सीईओ शौर्य सिंह रायजादा। शौर्य जो अपनी बड़ी सी ब्लैक कलर की सीट में बैठा था उसका रौब अलग ही दिख रहा था। फोन बजने से वो अपने पॉकेट से फोन निकल देखने लगा। स्क्रीन में उसके गार्ड के हेड का फोन आ रहा था। ये देख उसकी आंखें सख्त हो गई, वो अपनी जगह से खड़ा हो गया, फोन लिए बिना कुछ बोले बाहर निकल गया। सब उसे जाता देख गहरी सांस लिए, आज तो बच गए। शौर्य बाहर निकला। कार्तिक उसे देख अपनी जगह खड़ा होकर सबसे बोला, अंडरस्को मीटिंग ओवर, अगली डेट बता दी जाएगी। ये बोल वो जल्दी ही बाहर निकल गया क्योंकि शौर्य को फोन आया था और उसे ऐसा फोन तो आता नहीं कि वह मीटिंग छोड़कर भाग जाता। अब आगे। शौर्य अपना फोन लेकर बाहर आया। मीटिंग रूम के बाजू में बालकनी थी जिससे सारा शहर अच्छे से दिखता था। शौर्य वहां खड़ा फोन उठाया। उसने जैसे ही कान में फोन लगाया दूसरे तरफ से आवाज आई, सर जल्दी गुरु नानक हॉस्पिटल आ जाए। अंडरस्को दूसरे तरफ से गार्ड की हड़बड़ाती आवाज आई। शौर्य गार्ड के हॉस्पिटल बोलने से ही हैरान हो गया। वह कुछ बोलता हूं उससे पहले उसके कानों में राजवीर जी की आवाज सुनाई दी जो कह रहे थे, अंडरस्को खून बह रहा है। शौर्य कुछ बोलता फोन कट गया। शौर्य के हाथ पैर फूलने लगे। उसके दिमाग में यही आया, उसके पापा मतलब राजवीर जी को कुछ हुआ है। वह बिना कुछ बोले लिफ्ट की तरह भागा। कार्तिक शौर्य को भागता देख उसके पीछे पीछे भागा। वो उसके पास लिफ्ट में पहुंच पता जब तक लिफ्ट बंद हो गई। कार्तिक शौर्य को ऐसा भागता देख समझ गया जरूर कुछ हुआ है। उसे घबराहट होने लगी। शौर्य कभी ऐसी हड़बड़ी में नहीं रहता था। जरूर कुछ हुआ है बहुत बड़ा। उसने लिफ्ट का इंतजार ना करते हुए सीढ़ियां ही लेना समझा और सीडीओ की तरफ चला गया। यहाँ हॉस्पिटल में गार्ड्स प्रीत को लेकर हॉस्पिटल के अंदर आए। गार्ड प्रीत को स्ट्रेचर पर लेटा और ती की तरफ ले गया। दूसरे गार्ड्स डॉक्टर और फॉर्मेलिटी करने लगे। राजवीर जी को होश नहीं था। दो गार्ड उन्हें पकड़े हुए थे। उन्हें वैसे ही हार्ट की बीमारी थी जिसके कारण उन्हें सांस लेने में तकलीफ होने लगी। गार्ड्स उन्हें ओटी के बाहर चेयर में बैठा दिए उन्हें शांत करने लगे। उसे कुछ नहीं होना चाहिए अंडरस्को, राजवीर जी अपने सीने में हाथ रख बोले। उनकी नज़र फर्श पर गई जहां खून की बूंदें गिरी हुई थी। ये देख उनका बीपी बढ़ने लगा। जमीन में खून देख वो बस खून खून करने लगे। हैश और यही शौर्य ने सुना था। औरती की लाइट चालू हुई। राजवीर जी हाथ जोड़ ऊपर देख बोले, अंडरस्को हे परमात्मा, मेरे घर में अभी तो खुशी आई है, अब उसे ऐसे मत छीन लेना। मेरे बच्चों से बहुत कुछ छीना है तूने, अब और कुछ मत छीनना। 15 मिनट बाद कई सारे गॉड्स लाइन से अंदर आए। उनके बीच भागता। उसका चलना और भागना एक बराबर है हुआ। शौर्य आ रहा था। उसने जैसे ही राजवीर जी को चेयर पर बैठे देखा उनके पास आ गया। बिना कुछ बोले गले लगा लिया। पापा आप ठीक है ना? अंडरस्को शौर्य राजवीर जी को ऊपर से नीचे देख बोला। वह बहुत घबराया हुआ था। उसके चेहरे पर पसीना साफ दिख रहा था कि वह कैसे भागते हुए आए यहाँ पर। उसके चेहरे पर बेचैनी अलग साफ नजर आ रही थी। माँ को तो खो ही चुका था। वह अब बाप को नहीं खोना चाहता था, लेकिन उसे एहसास नहीं था रति भर कभी यहाँ कुछ और हुआ है। राजवीर जी शौर्य को खड़े हो गए, अपनी भारी आंखों से देखने लगे। शौर्य अपने पापा को रोता देख हैरान हो गया। उसने पहली बार उन्हें रोता हुआ देखा था। उसने बेचैनी से राजवीर जी के दोनों हाथ पकड़ लिए। अंडरस्को क्या हुआ पापा, बोलो ना। शौर्य अंडरस्को राजवीर जी शौर्य के गले लग गए। शौर्य के दोनों हाथ हवा में रह गए। वह हैरान हो गया। उसे याद था उसके पापा गली तब लगे थे जब उसकी माँ इस दुनिया से छोड़कर गई थी और छोटा सा सात्विक था गोद में, तब उसके पापा उसकी गले लगाकर रोए थे और वह दूसरा दिन आज का था। वैसे तो हमेशा एक बाप अपने बेटे को गले लगाता है, लेकिन आज एक बेटे ने अपने बाप को गले लगाया था। शौर्य को और बेचैनी हो गई। अगर पापा ठीक है तो फिर किसे क्या हुआ है? राजवीर जी रोते हुए शौर्य से बोले, अंडरस्को प्रीत। शौर्य राजवीर जी की बात सुन आंखें हैरानी से फैल गई। प्रीत। राजवीर जी शौर्य से दूर हुए, उसे ओटी के गेट की तरफ इशारा किया। राजवीर जी ओटी को देख बोले, अंडरस्को प्रीत का एक्सीडेंट। शौर्य स्तंभ रह गया उनकी बात सुनकर। कार्तिक जो पीछे खड़ा था शौर्य के वो भी हैरान हो गया। शौर्य की आंखों के सामने प्रीत का चेहरा आ गया। सुबह वो उसे कॉलेज छोड़ने गया था। शौर्य का ध्यान औरती की तरफ गया। उसने अपने कदम औरती की तरफ बढ़ा दिए। अंदर झांकने लगा। उसे कुछ नजर नहीं आया, बस प्रीत के पैर के अलावा जिसमें अभी भी पायल थी, बाकी सब ढका हुआ था। शौर्य तब होश में आया जब गार्ड ने उसे आवाज दी, सर। शौर्य के साथ साथ सब उस गार्ड को देखने लगे। गार्ड ने कहा, अंडरस्को सर। ये दोनों अपने बाजू में खड़े भिखारी को देख बोला, वही है जिनकी मैडम मदद करने रोड के उसे पर गई थी। शौर्य दोनों को देखने लगा। आदमी व्हीलचेयर में था, औरत के हाथ में छोटा सा बच्चा। सर और यह रहा वह चोर जिसने मैडम को धक्का दिया था। अंडरस्को गार्ड एक लड़के को पकड़ कर लेकर आए। ये वही था जो प्रीत को धक्का देकर पैसे लेकर भगा था। लड़का सब कुछ देख डरा हुआ था। वह जल्दी से अपने घुटनों के बल बैठ गया, हाथ जोड़कर बोला, अंडरस्को मुझे माफ कर दीजिए, मैं तो एक छोटा मोटा चोर हूं, मुझे क्या पता था कि मेरे एक धक्के से उनकी यह हालत हो जाएगी। शौर्य का किसी बात पर ध्यान नहीं था। उसका सारा ध्यान प्रीत की तरफ था। उसके सीने पर बेचैनी होने लगी। उसे प्रीत को देखने की तलब होने लगी।
कार्तिक गार्ड्स को उसे ले जाने लगा। औरती का गेट खुला। सब गेट को देखने लगे। नस बाहर आई। नस सबको देख बोली, अंडस्को हमें खून की जरूरत है, उनका खून ज्यादा बह गया, हमें खून जल्दी से जल्दी चढ़ाना पड़ेगा वरना उनकी जान को खतरा हो सकता है, उनके सर पर लगी है जिसके कारण काफी गहरा घाव हुआ है। कोई है आपका रिलेटिव जिसका ब्लड एब नेगेटिव है? अंडस्को नस ने कहा। कार्तिक शौर्य को देख बोला, अंडस्को भाई मिराज और विराज का ब्लड ग्रुप एब नेगेटिव है, जल्दी दोनों को फोन करो और यहां बुलाओ, अंडस्को शौर्य ने कहा। केशव भागता गया वहां आया। भाभी कहाँ है? अंडस्को केशव सभी को देख बोला, वह डायरेक्ट घर से आ रहा था। कार्तिक उसके कंधे पर हाथ रख औरती की तरफ इशारा किया। उसे बता दिया कैसे एक्सीडेंट हुआ उसका। सब बाहर बैठे प्रीत के ठीक होने का भगवान से प्रार्थना कर रहे थे। शौर्य ओटी के पास टिक कर खड़ा था। प्रीत का हंसता हुआ चेहरा बार बार सामने आ रहा था। उसे पहली बार कितनी बेचैनी हो रही थी उसे वह जान सकता था। प्रीत से वह दूर होना चाहता था लेकिन इस तरह से नहीं। उसने कभी नहीं सोचा था कि प्रीत के साथ इतना बुरा हो जाएगा। वह तो किसी की मदद करने के लिए गई थी ना, लेकिन क्या हुआ उसके साथ? 10 मिनट बाद सात्विक मिराज विराज तीनों भागते हुए आए। सात्विक डायरेक्ट बॉक्सिंग मैच से आ गया था, उसने कपड़े भी चेंज नहीं किए थे। पापा भाभी अंडस्को सात्विक राजवीर जी को पकड़ बोला। राजवीर जी बस उसे गले लगा लिए। कार्तिक मिराज विराज दोनों को लेकर ओटी के अंदर चला गया। पापा हमारे साथ ही ऐसा क्यों होता है? अंडस्को सात्विक राजवीर जी के गले लग बोला। सब उसे रोता हुआ देख भावुक हो गए। भगवान जी हमसे सब कुछ छीन लेते हैं, हमारी खुशियां नहीं देखी जाती है, भगवान जी को मेरी भाभी को कुछ हुआ ना, सच बता रहा हूं, अंडस्को सात्विक रोते हुए बोला। केशव उसके बाजू में बैठ उसे अपने सीने से लगा बोला, अंडस्को ऐसा कुछ मत सोच, भाभी जल्दी ठीक हो जाएंगी देखना। भाई भाभी को कुछ नहीं होगा ना, वो बहुत अच्छी है, वह जब से आई है ना, जब से हमें ना घर जाने की इच्छा होने लगी है, जब से वो घर आई है ना तब से घर में खुशी सी आ गई है, अंडस्को सात्विक रोते हुए बोला। सब उसे शांत कर रहे थे, गार्ड्स भी किनारे खड़े हुए थे। सच में और कोई लड़की को इतना पैसा दिया जाए, इतना सब कुछ दिया जाए तो वह घमंड से इतरती, हर किसी को अपने जूते के समान समझती, पर वह लड़की इतना सब कुछ होने के बाद बावजूद भी हर किसी से आराम से बात करती थी, प्यार से बात करती थी, डरी डरी रहती थी। सब सर झुकाए बैठे थे, बस इंतजार कर रहे थे डॉक्टर के बाहर आने का। 1 घंटे बाद औरती का गेट खुला। सब गेट को देखने लगे, वहां से मिराज विराज दोनों बाहर आए। दोनों की हालत खराब थी क्योंकि दोनों ने ही खून दिया था प्रीत को। प्रीत का खून ज्यादा बढ़ गया था क्योंकि उसके डायरेक्टर सर पर लगी थी मेमोरी लॉस। इस एपिसोड को समझने के लिए पिछले एपिसोड को जरूर पढ़े। अब तक आपने पढ़ा, भाई भाभी को कुछ नहीं होगा ना, वो बहुत अच्छी है, वह जब से आई है ना, जब से हमें ना घर जाने की इच्छा होने लगी है, जब से वो घर आई है ना तब से घर में खुशी सी आ गई है, अंडस्को सात्विक रोते हुए बोला। सब उसे शांत कर रहे थे, गार्ड्स भी किनारे खड़े हुए थे। सच में और कोई लड़की को इतना पैसा दिया जाए, इतना सब कुछ दिया जाए तो वह घमंड से इतरती, हर किसी को अपने जूते के समान समझती, पर वह लड़की इतना सब कुछ होने के बाद बावजूद भी हर किसी से आराम से बात करती थी, प्यार से बात करती थी, डरी डरी रहती थी। सब सर झुकाए बैठे थे, बस इंतजार कर रहे थे डॉक्टर के बाहर आने का। 1 घंटे बाद औरती का गेट खुला। सब गेट को देखने लगे, वहां से मिराज विराज दोनों बाहर आए। दोनों की हालत खराब थी क्योंकि दोनों ने ही खून दिया था प्रीत को। प्रीत का खून ज्यादा बढ़ गया था क्योंकि उसके डायरेक्टर सर पर लगी थी। अब आगे 1.5 घंटे बाद औरती का गेट खुला, डॉक्टर बाहर आए। सब उन्हें देख अपनी अपनी जगह खड़े हो गए। डॉक्टर सबको देख बोले, अंडस्को मैं कोई फॉर्मेलिटी नहीं करूंगा, सीधे बताता हूं, सर पर काफी गहरी चोट आई है जिससे बहुत गहरा कट लगा है, हमने टाके तो लगा दिए लेकिन परेशानी यह है कि उसे भरने में काफी टाइम लगेगा। जैसे कि हम सब जानते हैं सर पर हमारा ज्यादा जोर होता है, ऐसे में सर पर लगा जान खतरे से खाली नहीं होता, आप लोगों को उनका पूरा ध्यान रखना पड़ेगा। वह ठीक है, शाम तक उन्हें होश आ जाएगा, कमजोरी रहेगी, खून ज्यादा बहा है, अंडस्को डॉक्टर ने कहा। वहां से चले गए। सब बस भगवान से प्रार्थना करने लगे, प्रीत ठीक है, उसे कहीं और नहीं लगा है। सब बस अब वेट कर रहे हैं प्रीत को होश कब आएगा। शौर्य सभी को देख बोला, अंडस्को आप लोग घर जाए, दादाजी अकेले है घर पर। हाँ पापा आप घर जाओ, हम हैं यहाँ पर, अंडस्को सात्विक राजवीर जी को देख बोला। शौर्य सात्विक को देख बोला, अंडस्को मैंने सभी को कहा है घर जाओ। हम नहीं जाएंगे, भाभी को लेकर ही घर जाएंगे, अंडस्को विराज शौर्य को देख बोला। मिराज सात्विक दोनों हाँ में सर हिला दिए। डॉक्टर ने क्या कहा सुनाई नहीं दिया क्या? शाम तक होश आएगा, अभी घर जाओ, अंडस्को शौर्य गुस्से में विराज मिराज सात्विक को देख बोला। तो आप चले जाओ, हम रहते हैं यहाँ पर, अंडस्को सात्विक जल्दी से बोला। शौर्य उसकी बात सुन घूरने लगा। कार्तिक शौर्य का चेहरा देख सात्विक से बोला, अंडस्को हम घर चलते हैं, भाई और केशव तो यहाँ है ही, दादाजी घर पर घबराते होंगे, उन्हें अभी कुछ भी नहीं बताया है, अगर हम सब साथ में चलेंगे तो थोड़ा शांत रहेंगे। वो नीचे झुक गया, सात्विक के पास धीरे से बोला, अंडस्को शांति से यहाँ से चल चल, अगर राक्षस को गुस्सा आ गया ना तो तुझे चैन से बैठने भी नहीं देगा। सात्विक कार्तिक की बात सुन शौर्य को देखने लगा जो अपना माथा खुजा रहा था, इसका मतलब साफ था इसे धीरे धीरे गुस्सा आ रहा था। सात्विक खड़ा होकर बोला, अंडस्को ठीक है भाई, हम लोग घर जाते हैं।
कुछ देर में सब चले गए, बस शौर्य, केशव और कुछ गार्ड्स ही रह गए थे। शौर्य वही ओटी के बाहर लगी चेयर में बैठ गया, अपना सर चेयर के ऊपर लगा दिया, अपनी आंख बंद कर लिया। शौर्य शांत आवाज में बोला, अंडरस्को मुझे सीसीटीवी चाहिए जो बाहर हुआ। उसकी आवाज शांत थी लेकिन उसी के साथ साथ अशांति भी थी। केशव हमें सर हिला दिया, वहां से चला गया। शौर्य आंख बंद कर बैठा रहा, उसके दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि प्रीत के साथ अनजाने में हुआ सब कुछ। तभी किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा। शौर्य आंख खोल अपने बाजू में देखा जहां अभय ध्रुव दोनों बैठे थे। हमें पता चला भाभी के साथ हादसा हुआ, अंडरस्को अभय ने कहा। शौर्य बस हाँ में सर हिला दिया। शौर्य ध्रुव को देख बोला, अंडरस्को तू यहाँ क्यों आया है? तुझे ऑफिस के बाद घर जाना चाहिए। ध्रुव कुछ नहीं बोला। तू गलत कर रहा है अंडरस्को, शौर्य ध्रुव को देख बोला। ध्रुव शौर्य को देख चिढ़ते हुए बोला, अंडरस्को ये तो मुझे बता रहा है मैं गलत कर रहा हूँ। ये सोच तूने भी वही गलती की है, पर मैं अपनी गलती नहीं मानता क्योंकि मैंने कोई गलती की ही नहीं है। शौर्य उसकी बात सुन कुछ नहीं बोला, बस सर हिला दिया। अभय दोनों को देख गुस्से में बोला, अंडरस्को तुम दोनों ही गलत हो। किसी कमजोर को इतना तड़पाना अच्छी बात नहीं होती है, और वह भी अपने फायदे के लिए। हमारा कोई फायदा नहीं है अंडरस्को, शौर्य ध्रुव साथ में बोले। अभय थोड़ी स्माइल कर दोनों को देख बोला, अंडरस्को अभी तुम लोगों को समझ में नहीं आएगा जब तक तुम्हारे किसी करीबी के साथ ऐसा ना। मुझे तो तुम दोनों को दोस्त कहने में भी शर्म आ रही है। तुम दोनों तो कभी ऐसे नहीं थे ना, कितने जल्दी बदल गए दोनों। और तू ध्रुव की तरफ देखकर, अभी कुछ दिन तक तो इसे बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहा था और अब जब खुद गलती कर रहा है तो मान उसे। ध्रुव कुछ नहीं बोला, बस शांति से सुन रहा था। अभय शौर्य के कंधे पर हाथ रख बोला, अंडरस्को जो हो गया है उसे लेकर मत बैठे रह। गलती हुई है उसे स्वीकार कर। जिंदगी में जो नहीं सोचा होता है वह भी हो जाता है। कोई ऐसी वैसी लड़की से शादी नहीं की है तूने, अच्छी लड़की है, समझदार है, क्या चाहिए और लाइफ में हर चीज को समझती है। बचपन से लेकर अभी तक जैसे दुख मिला और अभी भी मिल रहा है, देख रहा है ना। बेड पर पड़ी हो, इस दुनिया में सिर्फ सुख दुख बांट लेते हैं लेकिन दर्द कोई नहीं बांटता क्योंकि दर्द खुद का होता है। देख भाई मैं तुझे बहुत अच्छे से समझा रहा हूँ, भाभी के साथ अपनी नई जिंदगी शुरू कर, उनके साथ खुश है, उन्हें खुश रहो, बहुत अच्छी है ये तू इतने टाइम से जान ही चुका है। ऐसा ना हो एक टाइम आए और सिर्फ पछताना रह जाए बस अंडरस्को, अभय ने कहा। अभय ने कहा शांत हो गया, दोनों के चेहरे देखने लगा। केशव वहां आया, शौर्य को देख बोला, अंडरस्को भाई मैंने सीसीटीवी फुटेज देख ली है, ऐसा कुछ नजर नहीं आया जिस पर शक किया जाए, यह एक हादसा ही था। शौर्य बस हाँ में सर हिला दिया। रात के 8 बजे औरती रूम में नर्स प्रीत को बॉटल चढ़ा रही थी। उसने प्रीत को देखा जो कराह रही थी आंख बंद किए। नर्स प्रीत को होश में आता देख उसने इमरजेंसी बटन दबा दिया। 2 मिनट के अंदर डॉक्टर भागते हुए आए। व्हाट हैपेंड सिस्टर अंडरस्को, डॉक्टर नर्स को देख बोली। सर पेशेंट को होश आ रहा है अंडरस्को, नर्स ने कहा। डॉक्टर प्रीत को चेक करने लगे। प्रीत की पलकें झपकने लगी, उसने धीरे धीरे आंख खोली, उसे सब कुछ धुंधला धुंधला नजर आया, उसने फिर से आंख बंद कर ली। डॉक्टर प्रीत को होश में आता देख नर्स से बोले, अंडरस्को जाओ जाकर इंजेक्शन तैयार करो। प्रीत फिर से अपनी आंख खोली, उसे सब कुछ सफेद नजर आ रहा था, इसे सबसे पहले सीलिंग दिखी। डॉक्टर प्रीत के बेड को उठा दिया जिससे प्रीत आराम से बैठ गई। आप कैसी है मिसेज रायजादा अंडरस्को, डॉक्टर आराम से बोले। प्रीत डॉक्टर को देखने लगी, उसे अभी भी सब कुछ धुंधला धुंधला नजर आ रहा था, सब कुछ गोल गोल घूम रहा था। मैं कहाँ हूँ अंडरस्को, प्रीत अपना सर पकड़ धीरे से बोली। आप हॉस्पिटल में हैं, आपके हस्बैंड बाहर ही हैं, हम उन्हें अभी बुलाते हैं अंडरस्को, डॉक्टर ने कहा। नर्स को बाहर जाने को बोला। प्रीत अपना सर पकड़ सर नीचे कर बोली, अंडरस्को मैं कहाँ हूँ, कौन पति? डॉक्टर प्रीत की बात सुन दूसरे डॉक्टर को देखने लगा। दोनों डॉक्टर इशारे में बात किए। प्रीत को देख बोले, अंडरस्को आप मिसेज रायजादा है। प्रीत डॉक्टर कुछ बोलते। गेट खुला, शौर्य अंदर आया, प्रीत के बेड के सामने खड़ा हो गया, प्रीत को देखने लगा। सुंदर सा मुखड़ा पीला पड़ गया था, चेहरे पर बड़ी सी पट्टी बंधी हुई थी, उसके छोटे से चेहरे पर पट्टी उससे ज्यादा बड़ी लग रही थी। आंखों में पीलापन, कमजोरी साफ दिखाई दे रही थी। प्रीत शौर्य को देखने लगी। शौर्य प्रीत को देखने लगा, उसकी आंखों में अपने लिए बेगानापन देख उसे पता नहीं क्यों अजीब लगा। प्रीत शौर्य को वो ऐसे देख रही थी जैसे जानती ही ना हो। डॉक्टर शौर्य को देख बोले, अंडरस्को मिस्टर राय ज्यादा प्रॉब्लम हो गई है एक। शौर्य डॉक्टर को देखने लगा। आप इन्हें जानती है अंडरस्को, डॉक्टर प्रीत को देख बोले। प्रीत शौर्य को ऊपर से नीचे देखने लगी, अपना सर न में हिला दी। शौर्य अपनी आंखें कसकर बंद कर लिया, वह डॉक्टर की बात समझ गया, डॉक्टर क्या प्रॉब्लम बोल रहे थे। ये कौन है अंडरस्को, प्रीत अपना हाथ उठा शौर्य की तरफ दिखा बोली। ये आपके हस्बैंड है अंडरस्को, डॉक्टर प्रीत के सर पर हल्का सा हाथ रख बोले। मेरे हस्बैंड और मेरी शादी अंडरस्को, प्रीत रुक गई, अपने सर पर हाथ रख बोली, अंडरस्को मैं कौन हूं, यहां पर क्या कर रही हूं। शौर्य और जायदा हैरान हो गया, इसका मतलब प्रीत की याददाश्त चली गई, 3 दोस्त आमने सामने। इस एपिसोड को समझने के लिए पिछले एपिसोड को जरूर पढ़े। अब तक आपने पढ़ा। प्रीत शौर्य को ऊपर से नीचे देखने लगी, अपना सर न में हिला दी। शौर्य अपनी आंखें कसकर बंद कर लिया, वह डॉक्टर की बात समझ गया, डॉक्टर क्या प्रॉब्लम बोल रहे थे। ये कौन है अंडरस्को, प्रीत अपना हाथ उठा शौर्य की तरफ दिखा बोली।
ये आपके हस्बैंड है अंडरस्कोर डॉक्टर प्रीत के सर पर हल्का सा हाथ रख बोले। मेरे हस्बैंड और मेरी शादी अंडरस्कोर प्रीत रुक गई अपने सर पर हाथ रख बोली अंडरस्कोर मैं कौन हूँ यहाँ पर क्या कर रही हूँ। शौर्य और जायदा हैरान हो गया इसका मतलब प्रीत की याददाश्त चली गई। अब आगे मैं कौन हूँ अंडरस्कोर प्रीत इधर उधर सबको देख बोली। कोई कुछ कहता उससे पहले शौर्य प्रीत से बोला अंडरस्कोर तुम मेरी वाइफ हो प्रीत शौर्य सिंह रायजादा। प्रीत शौर्य को देखने लगी। मैं आपकी वाइफ प्रीत शौर्य सिंह रायजादा अंडरस्कोर प्रीत शौर्य को देख धीरे से बोली। शौर्य की आंखें बंद हो गई पहली बार उसने अपने नाम को इतना प्यार सुना था जब उसकी बीवी का नाम उसके आगे लगा। पर मुझे क्यों नहीं याद है अंडरस्कोर प्रीत सर पर हाथ रख बोली। उसके सर पर दर्द हो रहा था। डॉक्टर प्रीत को देख बोले अंडरस्कोर आप अपने सर पर जोर मत दीजिए आराम से लेट जाए कुछ मत सोचिए धीरे धीरे आपको याद आ जाएगा। प्रीत कुछ नहीं बोली बस आंख बंद कर फिर से लेट गई। डॉक्टर प्रीत को इंजेक्शन लगाने को हुए प्रीत झट से बैठ गई। डॉक्टर हैरान हो गए। मुझे ये नहीं लगना अंडरस्कोर प्रीत इंजेक्शन देख हकलाते हुए बोली वो बेड से उतरने लगी। डॉक्टर प्रीत का हाथ पकड़ बोले अंडरस्कोर यह आपकी सेफ्टी के लिए इससे आपका दिमाग शांत रहेगा आप प्लीज इसे लगवा लीजिए। न ही मुझे नहीं लगवाना अंडरस्कोर प्रीत बेड से उतर कोने में खड़ी हो गई उसकी आंखों में आंसू आ गए उनसे हॉस्पिटल का नीला गाउन पहना था। शौर्य प्रीत को भागता देख उसके पास आ गया। प्रीत शौर्य को पास आता देख दीवार से चिपक गई। नहीं पास मत आना मेरे मुझे नहीं लगना सुई अंडरस्कोर प्रीत रोते हुए बोली। अपना सर पकड़ ली उसे दर्द होने लगा। डॉक्टर शौर्य को देख बोले अंडरस्कोर सर मैम की हेल्थ को खतरा हो सकता है प्लीज आप उन्हें पकड़ लीजिए। शौर्य प्रीत के पास अपने कदम बढ़ाने लगा। प्रीत शौर्य को पास आता देख अपना सर दीवार में छुपा ली। शौर्य प्रीत को देख डरता देख प्यार से बोला अंडरस्कोर प्रीत इधर आओ मेरे पास। प्रीत कुछ नहीं बोली बस वैसे ही खड़ी रही। शौर्य प्रीत के पीछे जाकर खड़ा हो गया उसे ऐसा डरता देख अपना हाथ आगे कर बोला अंडरस्कोर आओ मेरे पास मैं हूं ना तुम्हारे साथ कुछ नहीं होगा तुम्हें। प्रीत शौर्य की आवाज सुन अपना सर बाजू में कर झक कर देखने लगी उसके हाथ को। हल्का सा पलट कर शौर्य को देखने लगी जो प्यार से उसे देख रहा था। शौर्य प्यार से बोला अंडरस्कोर क्या हुआ आओ मेरे पास मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। प्रीत उसकी आंखों में अपने लिए प्यार अपनापन देखकर अपना हाथ हल्का सा उठाकर शौर्य के हाथ में रख दी। शौर्य ये देख उसे अपने पास करीब कर लिया उसे गले लगा लिया। आराम से गोद में उठा लिया। मुझे नहीं लगना अंडरस्कोर प्रीत धीरे से बोली। शौर्य कुछ नहीं बोला आराम से उसे लेकर बेड पर लेटा दिया उसके बाजू में बैठ गया। प्रीत शौर्य के गले लगा बैठी थी वो बिल्कुल उसके सीने से चिपकी थी शौर्य भी उसे अच्छे से पकड़ा हुआ था। वो डॉक्टर को धीरे से इशारा किया। डॉक्टर उसका इशारा समझ प्रीत के पास आ गया। शौर्य प्रीत को कसकर अपने गले लगा लिया उसके माथे में किस कर लिया। प्रीत सीने से सर हटाकर ऊपर कर शौर्य को देखने लगी। दोनों एक दूसरे की आंखों में देख रहे थे। डॉक्टर प्रीत को शांत देखकर आराम से उसके हाथ में इंजेक्शन लगा दिया। जैसे ही उसने इंजेक्शन लगाया प्रीत चिल्ला दिया हा अपनी आंखें कसकर बंद कर ली उसके आंसू बाहर आ गए। शौर्य प्रीत के आंसू देख बोला अंडरस्कोर कुछ नहीं हुआ बस हो गया। गंदे हो आप अंडरस्कोर प्रीत शौर्य के सीने में हाथ मार बोली। सर आप इन्हें लेटा दीजिए अंडरस्कोर डॉक्टर ने कहा। शौर्य प्रीत को लेटाने लगा पर प्रीत उससे दूर हो गई बेड के दूसरी तरफ खड़ी हो गई। इधर आओ अंडरस्कोर शौर्य प्रीत को दूर जाता देख बोला। नहीं आऊंगी आप झूठे हो अंडरस्कोर प्रीत रोते हुए बोली। शौर्य डॉक्टर को बाहर जाने का इशारा किया। सारे डॉक्टर उसकी बात मानकर बाहर निकल गए अब रूम में सिर्फ शौर्य और प्रीत ही थे। आओ मेरे पास अंडरस्कोर शौर्य धीरे से बोला। प्रीत कुछ नहीं बोली बस अपनी पीठ कर खड़ी रही। प्रीत को ना सुनता देख वो अपनी जगह से खड़ा हो गया उसके पीछे जाकर खड़ा हो गया उसके दोनों कंधे पर हाथ रख बोला अंडरस्कोर क्या हो गया है तुम्हें छोटा सा इंजेक्शन ही था अब तुम्हें देखो दर्द भी नहीं हो रहा होगा। प्रीत शौर्य की बात सुन अपना हाथ देखने लगी सच में उसे अब दर्द नहीं दे रहा था। शौर्य उसे अपने तरफ पलट कहा अंडरस्कोर देखा मैंने कहा ना दर्द नहीं दे रहा है आओ अब यहाँ पर आराम से लेट जाओ तुम्हारे सर पर लगी है ना अगर तुम ज्यादा देर खड़ी रहोगी तो दर्द करने लगेगा फिर हमें घर भी तो जाना है ना। घर अंडरस्कोर प्रीत शौर्य की आंखों में देखने लगी। हाँ घर हमारी फैमिली हमारा सब वेट कर रहे हैं तुम्हारा सब वेट कर रहे हैं तुम जल्दी से ठीक हो जाओ फिर हम घर चलेंगे अच्छे बच्चों की तरह बिहेव करो तुम बड़ी हो गई हो ना अंडरस्कोर शौर्य प्यार से बोला। उसने कभी किसी को इतना नहीं समझाया था उसने कभी किसी को इतना नहीं बताया था जितना वह आज प्रीत से बात कर रहा था जितना वह उसे समझा रहा था उसे प्यार से हैंडल कर रहा था। प्रीत शौर्य को देखने लगी। प्रीत सर पर हाथ रख बोली अंडरस्कोर मेरी फैमिली भी है पर मुझे कुछ याद क्यों नहीं। शौर्य प्रीत के हाथ को पकड़ लिया उसे बेड पर लेटा बोला अंडरस्कोर बार बार वहां पर हाथ मत लगाओ। पर मुझे हुआ क्या मुझे याद क्यों नहीं है मुझे तो ये भी याद नहीं कि आप मेरे पति हो मेरी फैमिली भी है मेरा घर भी है मुझे कुछ भी याद नहीं है यहाँ तक अपना नाम भी नहीं मैं कौन हूँ अंडरस्कोर प्रीत शौर्य को देख बोली।
बताया तो तुम्हारा नाम प्रीत है और मैं तुम्हारा पति हूँ और हमारी एक फैमिली है और क्या जानना है तुम्हें, मैं तुम्हें धीरे धीरे बता दूंगा और तुम्हें धीरे धीरे याद आ जाएगा। तुम्हें छोटी सी चोट लगी है बस और कुछ नहीं, ज्यादा सोचो मत, सो जाओ अंडरस्कोर शौर्य ने कहा। प्रीत की आंख बंद कर दी। प्रीत आंख बंद कर ली, एक हाथ से शौर्य का हाथ पकड़ी रही। शौर्य उसके बाजू में बैठा उसके चेहरे को देख रहा था। उसे समझ में नहीं आता वह क्या करे। प्रीत की ऐसी याददाश्त, जाना सब कुछ भूल जाना उसके लिए एक नॉर्मल बात नहीं थी, यहाँ तक किसी और के लिए भी नहीं। वो घर में कैसे समझाएगा सबको। शौर्य प्रीत को सुला आराम से बाहर आ गया। बाहर अभय ध्रुव दोनों उसका वेट कर रहे थे। दोनों को पता चल गया था प्रीत की याददाश्त चली गई है, डॉक्टर ने बता दिया था। कैसी है भाभी अब? उन्होंने कुछ ज्यादा रिएक्ट तो नहीं किया ना अंडरस्को? अभय ने पूछा। शौर्य नमे सर हिला दिया, वही चेयर में बैठ गया। ध्रुव शौर्य को शांत देख उसके कंधे पर हाथ रख बोला, अंडरस्को क्या हुआ, तू क्यों परेशान है? समझ नहीं आ रहा है क्या करूं, सोचा तो कुछ और ही था पर कुछ और हो गया अंडरस्को। शौर्य अपने सर पर हाथ रख बोला। अभय शौर्य को देख हैरानी से बोला, अंडरस्को कहीं ये सब तूने ही तो नहीं करवाया भाभी को अपने रास्ते से हटाने के लिए? शौर्य अभय को घूरने लगा। अभय को कोई फर्क नहीं पड़ा उसके घूरने से, वो उसके सामने चेयर में बैठ बोला, अंडरस्को जैसे तू कह रहा है ना कि तुझे उनसे डिवोर्स चाहिए था, तुझे शादी से दूर रहना है, तू उनसे रिश्ता नहीं रखना चाहता, इससे ना यही साबित होता है ये सब तूने किया है उन्हें अपने रास्ते से हटाने के लिए और मेरा सीधा शक तेरे में जा रहा है। अब तू बता मुझे। शौर्य उसकी बात सुन अपनी एक आईब्रो उठाते हुए गुस्से में उसे देख बोला, अंडरस्को अपना ये बकवास बंद रखो, मैं क्यों उसे नुकसान पहुंचाऊंगा, तुम पागल हो क्या, कुछ भी बोलते रहते हो। अभय हाथ बात बोला, अंडरस्को देख भाई हमारे बीच कुछ नहीं छुपा है, अगर तूने किया है तो बता देना। शौर्य गुस्से में ध्रुव को देख अभय से बोला, अंडरस्को इसका ना तुम मुंह तोड़ दे या इसे यहाँ से भगा दे, मेरा बिल्कुल मूड नहीं है इससे बहस करने का। अरे तो बता देना अंडरस्को, अभय थोड़ा तेज बोला। शौर्य वैसे ये कुछ ज्यादा ही परेशान था। अभय की बात सुनकर वह अपनी जगह खड़ा हो गया, उसके सामने जाकर खड़ा हो गया। अभी भी उसे अपने सामने खड़ा देखा वह भी खड़ा होगा, दोनों आमने सामने खड़े थे। कान खोल कर सुन ले, मैंने ऐसा कुछ नहीं करवाया, मैं क्यों करूंगा, मैं उससे दूर जाना चाहता हूं, मैं डाइवोर्स चाहता हूं, लेकिन इस तरह से नहीं, किसी को नुकसान पहुंचाकर अंडरस्को। शौर्य गुस्से में बोला। अभय अंडरस्को नुकसान तो पहले ही बहुत बार पहुंच चुका है, इतना कि वह भूल तो चुकी है लेकिन डर तो उनका जिंदगी भर रहेगा। शौर्य गुस्से में बोला, अंडरस्को यह मेरा और मेरी बीवी का मामला है, तू बीच में मत पड़। मैं बीच में पड़ने वाला कौन होता हूं अंडरस्को, अभय ने कहा। लेकिन मेरे अंदर इंसानियत है क्योंकि तेरे अंदर नहीं है और ना ही तेरे अंदर। ध्रुव की तरफ इशारा कर, दोनों के दोनों राक्षस हो जिसे किसी के रोने से किसी के दर्द से फर्क नहीं पड़ता, सिर्फ अपने में ही फर्क पड़ता है। जब खुद के परिवार को चोट आई है तब तलब उठते हो लेकिन किसी दूसरे को दर्द देने में दर्द नहीं होता तुम लोगों का अंडरस्को, अभय गुस्से में बोला। तीनों दोस्त आज आमने सामने खड़े हुए थे। ध्रुव अभय को देख शांत आवाज में बोला, अंडरस्को तुझे अभी नहीं समझ में आएगा ना, तूने अभी कुछ चीज हासिल नहीं की, जिस दिन सब कुछ तेरी मुट्ठी में होगा ना उस दिन तुझे समझ आएगा। जिस दिन सब कुछ मेरी मुट्ठी में होगा ना उस दिन भी मैं इंसानियत नहीं भूलूंगा अंडरस्को, अभय ने कहा। शौर्य ने कहा, अंडरस्को ये सब कहने की बातें होती हैं। अभय शौर्य के चेहरे के बिल्कुल करीब आकार गुस्से में बोला, अंडरस्को सही कहा तूने, ये सब कहने की बातें होती है जो तू अंदर करके आया ना क्यों कर रहा है तू ये सब, तुझे दूर ही जाना है, जब तुझे डाइवोर्स ही लेना है क्यों संभाल रहा था तू, उसे छोड़ देना, अपने हाल में करती रहेगी जो करना होगा, वैसे भी भूल तो चुकी है, कहीं पड़ी रहेगी भिखारी की तरह। शट अप अंडरस्को, शौर्य उसकी बात सुनकर गुस्से में बोला, उसकी हिम्मत कैसे हुई भिखारी की तरह बोलने की। अभय गुस्से में बोला, अंडरस्को क्या हुआ, नहीं सुन पा रहा है, गलत हिसाब से बात कर, भाभी है वो तेरी अंडरस्को। शौर्य गुस्से में बोला, पहले तू खुद तो बीवी मान ले फिर मुझे मेरा रिश्ता याद कराना अंडरस्को, अभय थेड़ी स्माइल कर बोला। शौर्य अभय को देख रहा था। अभय अपने दोनों दोस्तों को देख रहा था। आज उसने अपने दोनों दोस्त को आईना दिखाया था, शायद इससे उसके दोनों दोस्त लाइन पर आ जाए, अकल आ जाए दोनों को। आप लोग कौन है? इस एपिसोड को समझने के लिए पिछले एपिसोड को जरूर पढ़े। अब तक आपने पढ़ा, ये सब तुझे दूर ही जाना है, जब तुझे डाइवोर्स ही लेना है क्यों संभाल रहा था तू, उसे छोड़ देना, अपने हाल में करती रहेगी जो करना होगा, वैसे भी भूल तो चुकी है, कहीं पड़ी रहेगी भिखारी की तरह। शट अप अंडरस्को, शौर्य उसकी बात सुनकर गुस्से में बोला, उसकी हिम्मत कैसे हुई भिखारी की तरह बोलने की। अभय गुस्से में बोला, अंडरस्को क्या हुआ, नहीं सुन पा रहा है, गलत हिसाब से बात कर, भाभी है वो तेरी अंडरस्को। शौर्य गुस्से में बोला, पहले तू खुद तो बीवी मान ले फिर मुझे मेरा रिश्ता याद कराना अंडरस्को, अभय थेड़ी स्माइल कर बोला। शौर्य अभय को देख रहा था। अब आगे तीनों अलग अलग हो गए। हाँ लेकिन उनकी दोस्ती में दरार नहीं आई थी और ना कभी आएगी क्योंकि उनकी दोस्ती से ज्यादा बढ़कर बहुत कुछ था, एक विश्वास और दोस्तों के बीच एक खास सुनी हो जाती है। अच्छा सच है, वही कहा है उसने, अगर दोस्त को सही रास्ते पर लाना होता है तो उसे चाहे सुनकर लेकर आओ, चाहे मारकर लेकर आओ, चाहे गाली देकर लेकर आओ, लेकिन एक दोस्त अपने दोस्त को गलत रास्ते पर चलते हुए नहीं देख सकता, वही तो सच्चा दोस्त होता है। सुबह का वक्त, हॉस्पिटल में पूरा घर आ गया था। सब लोग बाहर बैठे थे क्योंकि उन्हें प्रीत के पास जाने नहीं दिया जा रहा था। वो औरती था जिसमें प्रीत थी, सबको औरती में नहीं जाने देते थे, इसलिए डॉक्टर ने कहा था कि प्रीत को नॉर्मल वार्ड में शिफ्ट करके सबको मिलने दिया जाएगा।
अस्पताल की कुछ नियम थे जो किसी अमीर या गरीब के लिए बदलते नहीं थे, यहाँ पर सब एक समान थे, ये भी एक मंदिर ही था, यहाँ पर अच्छों अच्छों की जान बचती थी। सब बाहर वेट कर रहे थे। औरती का गेट खुला, स्ट्रेचर पर प्रीत को बाहर लाया गया। प्रीत आंख बंद कर लेटी थी, वो सो रही थी, दवाइयों के असर से सब इसे देख भावुक हो गए। शौर्य ने सबको बता दिया था, प्रीत को कुछ भी याद नहीं है, अच्छे से कब आएगी याददाश्त कुछ नहीं पता, इसलिए उसे कुछ भी बोलने की बताने की जरूरत नहीं है, बस उसे स्ट्रेस ना दें। उसे नॉर्मल वार्ड में शिफ्ट किया। नर्स प्रीत को स्पंज बाथ देकर कपड़े चेंज कर उसे रेडी कर दिया। बाहर आकर सबको देख बोली, अंडरस्को अब आप लोग उनसे मिल सकते हैं। सब एक के बाद एक अंदर आ गए, बेड के पास गोल गोल बनाकर प्रीत को देखने लगे। अंदर प्रीत बेड पर बैठी सबको देख रही थी असमंजस में। सबको इतना करीब देखकर वह पीछे के सपने लगी, पर बेड होने के कारण वह पीछे घिसक ही नहीं पाई। वो झट से बेड से उतर गई। भाभी अंडरस्को मिराज प्रीत को पकड़ने को हुआ। प्रीत और डर गई, वो इधर उधर भागने लगी। बेटा प्रीत, भाभी अंडरस्को सब उसे डरता देख परेशान हो गए। तभी गेट खुला, शौर्य अंदर आया, कपड़े चेंज करने के लिए घर गया हुआ था। वह जैसे ही कमरे में एंटर हुआ, प्रीत उसे देखकर भागकर उसके गले लग गई। शौर्य अचानक से किसी के ऐसे आ जाने से हैरान हो गया, अपना सर नीचे कर देखा तो प्रीत उससे लिपटी हुई थी, वो रो रही थी। शौर्य उसे रोता देख सबको देखने लगा, उसे सबके चेहरे पर भावुकता देखकर वह समझ गया प्रीत सबसे डर रही है, उसे अभी भी कुछ याद नहीं आया है। उसने प्रीत की पीठ पर हाथ रखा, फेरते हुए बोला, अंडरस्को क्या हुआ? प्रीत अपना हाथ पीछे कर सबको दिखा दी, लेकिन अपना चेहरा उसके सीने से नहीं निकाली। शौर्य प्रीत को डरता देख आराम से बोला, अंडरस्को वह हमारी फैमिली है, कल बताया था ना। प्रीत उसकी बात सुन सर उठा उसे देखने लगी। शौर्य अपना सर हाँ में हिला दिया, उसे लेकर बेड के पास आया, आराम से बैठा दिया। प्रीत अभी भी डरी हुई थी, वो शौर्य के सीने से सर निकल ही नहीं रही थी। भाभी अंडरस्को सात्विक प्रीत को डरता देख उसके पास आ बोला। प्रीत उसे पास आता देख और डर गई, शौर्य के दोनों हाथ कसकर पकड़ ली उसने। शौर्य को इतना तेज पड़ा था कि उसके नाखून उसे गड़ गए थे। सात्विक उसे इतना डरता देख दूर हो गया। शौर्य सबको देख शांत रहने का इशारा किया। प्रीत ये लोग सब अपने हैं, इसे मत करो, देखो तुम डर रही हो तो सब लोग कितना परेशान है। अंडरस्को शौर्य प्रीत के सर पर हल्के से हाथ रख बोला। प्रीत उसकी बात सुन धीरे से अपना सर उसके सीने से निकल सबको देखने लगी। सब लोग उसे ही देख रहे थे, सबके चेहरे में इसके लिए फिक्र दिख रही थी। वो सबको देख शौर्य को देखने लगी। शौर्य अपनी पलकें झपका दिया। प्रीत धीरे धीरे उससे दूर हो गई, बेड पर आराम से बैठ गई। प्रीत को शांत देख राजवीर जी उसके सर पर हाथ फिरते हुए बोले, अंडरस्को कैसी हो बेटा, दर्द तो नहीं हो रहा ना? प्रीत को अपनेपन का एहसास हुआ, वह राजवीर जी को देखकर न में सर हिला दी। दादाजी ने कहा, अंडरस्को कहीं दर्द हो तो बता देना, हम जल्दी से डॉक्टर को बुला लेंगे। प्रीत सबके चेहरे देख रही थी, वह धीरे से सबको देख बोली, अंडरस्को आप लोग कौन है? सब प्रीत की बात सुन एक दूसरे का चेहरा देखने लगे, सब लोग उदास हो गए, प्रीत उन्हें भूल गई। भाभी मैं आपको बताता हूँ हम कौन है, अंडरस्को मिराज प्रीत के बाजू में बैठ बोला। उसके साथ वैसे ही बैठ गया जैसे हमेशा बैठा करता था। प्रीत उसे ऐसे बाजू में बैठे देख उसे देखने लगी हसीन। इस एपिसोड को समझने के लिए पिछले एपिसोड को जरूर पढ़े। अब तक आपने पढ़ा। प्रीत को शांत देख राजवीर जी उसके सर पर हाथ फिरते हुए बोले, अंडरस्को कैसी हो बेटा, दर्द तो नहीं हो रहा ना? प्रीत को अपनेपन का एहसास हुआ, वह राजवीर जी को देखकर न में सर हिला दी। दादाजी ने कहा, अंडरस्को कहीं दर्द हो तो बता देना, हम जल्दी से डॉक्टर को बुला लेंगे। प्रीत सबके चेहरे देख रही थी, वह धीरे से सबको देख बोली, अंडरस्को आप लोग कौन है? सब प्रीत की बात सुन एक दूसरे का चेहरा देखने लगे, सब लोग उदास हो गए, प्रीत उन्हें भूल गई। भाभी मैं आपको बताता हूँ हम कौन है, अंडरस्को मिराज प्रीत के बाजू में बैठ बोला। उसके साथ वैसे ही बैठ गया जैसे हमेशा बैठा करता था। प्रीत उसे ऐसे बाजू में बैठे देख उसे देखने लगी। अब आगे। भाभी में विराज आपका सबसे छोटा देवर, अंडरस्को मिराज प्रीत के कंधे पर हाथ रख बोला। प्रीत मिराज को देख कुछ नहीं बोली। और ये विराज मेरा जुड़वा बड़ा भाई, अंडरस्को मिराज विराज को देख बोला। और ये सात्विक, अंडरस्को मिराज ने कहा। ये पापा दादा केशव भाई, कार्तिक भाई, अभय भाई, ध्रुव भाई, सबसे मिराज ने उसे सबसे मिलवाया। प्रीत सबको अनजाने में देख रही थी। उसकी ऐसी अंजनी नजरे प्रकार सब लोग थोड़ा इमोशनल थे, क्योंकि प्रीत को वह जान ही नहीं रही थी। शौर्य सबको बस दिलासा दे सकता था, क्योंकि उसे खुद कुछ समझ नहीं आ रहा था वो कैसे हैंडल करेगा इस सिचुएशन को। प्रीत किसी से कोई बात नहीं की, बस सबका हाँ या न में जवाब दे रही थी। शौर्य उसे अपने अपने हाथ से खाना खिला, दवाई खिलाकर उसे सुला दिया। अभी उसे स्ट्रेस नहीं देना था, इसलिए उसे ज्यादा सोचने का वक्त ही नहीं दिया। सब लोग वार्ड से बाहर आ गए। हमें ऐसा कुछ भी नहीं करना है जिससे प्रीत टेंशन में आए, अंडरस्को राजवीर जी सबको देख बोले। उसे एक्स्ट्रा केयर की जरूरत है। राजवीर जी शौर्य को देखकर, मैं बिल्कुल भी लापरवाही नहीं चाहता हूं, अंडरस्को राजवीर जी ने कहा। शौर्य उनका इशारा अच्छे से समझ गया, उसने कुछ नहीं कहा। शौर्य सबको घर जाने का बोल दिया। खुद प्रीत के वार्ड में जाकर बैठ गया, अपना काम करने लगा। प्रीत तो सो रही थी। यहाँ घर में
चारों तरफ सिक्योरिटी थी। बड़े से गेट से एक काली गाड़ी अंदर आई। उस विला के सारे गार्ड्स अपनी अपनी पोजीशन में खड़े हो गए, अपना सर झुकाकर। काली गाड़ी में एक चमकदार जूते बाहर निकले, काली शर्ट ब्लैक पैंट पहने आदमी बाहर निकाला, जिसके बलशाली के साथ हाथ पैर रोलेक्स की वॉच थी और हाथ में सोने की अंगूठी भी, गले में सोने की चेन। उसे आदमी के चेहरे पर बेसकीमती स्माइल थी जो विला को देखकर कर रहा था। वह आदमी अपने लंबे कदम लेकर विला के अंदर चला गया। वह विला के अंदर आते ही डायरेक्ट इधर देख मैं उधर देख सीढ़ियां चढ़कर ऊपर चला गया। वहां खड़े नौकर सब हैरानी से अपने मालिक को देख रहे थे जो भागता हुआ ऊपर सीढ़ियों की तरफ जा रहा था। वो आदमी सीढ़ियां चढ़ एक रूम में आया। रूम को देखने लगा, रूम पूरा खाली था। ये देखकर उसकी आंखें छोटी हो गई। वह इधर उधर देखने लगा। पूरा रूम छान मारने के बाद उसे कुछ नहीं मिला। ये देख उसकी आंखें सख्त हो गई। वो भागता हुआ नीचे आया। नौकर उसे ऐसे भागता देख डर गए। वह आदमी नीचे आया, सारे नौकरों को देख चिल्लाते हुए गुस्से में बोला, अंडस्को कहाँ है वह? सारे नौकर डर गए, अपना अपना सर नीचे झुका लिए। एक नौकर किचन की तरफ इशारा कर दिया। वह आदमी उसका इशारा समझ वही चला गया। वह काफी गुस्से में था, उसकी आंखें लाल हो रखी थी, उसके कदम काफी तेज थे। उसने जैसे ही किचन में कदम रखा उसकी आंखें नॉर्मल हो गई तो बस एक टक वही देखने लगा। सामने एक हसीन सी लड़की खड़ी हुई थी जिसकी पीठ उसके तरफ थी। गोरी पीठ देख लड़के का कंट्रोल खोने लगा। उसके कदम अपने आप लड़की की तरफ बढ़ गए। लड़की ने जैसे जूते की आवाज सुनी वह झट से पलट गई। जैसे ही अपने सामने आदमी को देख वह डर गई, लेकिन अपने डर को कंट्रोल कर धीरे से बोली, अंडस्को किचन में जूते पहनकर नहीं आते। लड़के के कदम अपने आप रुक गए। लड़की को देखने लगा रही थी। नीली साड़ी में वो कमल को लग रही थी, गले में मंगलसूत्र, मांग में सिंदूर, हाथ में लाल चूड़ी, पैर में पायल। वो काफी हसीन लग थी। होठों में हल्की सी लाल लिपस्टिक लगी थी। वह बहुत प्यारी लग रही थी। लड़का उसे देख अपने होश खो बैठा, बस एक टक देखने लगा पर उसे समझ में नहीं आ रहा था वह लड़की इतना क्यों तैयार हुई है। वह कुछ बोलता। लड़की ने कहा, अंडस्को आप मुंह धुल कर आ जाए, मैं जब तक खाना बना लेती हूँ। तुम क्यों खाना बना रही हो? नौकर है ना, वह बना लेंगे। अंडस्को लड़के ने कहा, मैं आपकी पत्नी हूँ, इस घर की बहू, मेरा तो फर्ज बनता है ना आपके प्रति। आप बाहर काम कर कर आए हैं और मैं आपकी पत्नी होने के नाते आपका ख्याल रखूं, आपके लिए खाना बनाऊं। अंडस्को लड़की सर झुका बोली। लड़का बस एक तक लड़की को देख रहा था और उसकी बातें सुन रहा था। उसे समझ ही नहीं आ रहा था आज उसे लड़की को क्या हुआ। कुछ दिन तक तो वह उसे ऐसे भागती थी जैसे उसे पर कांटे लगे हो राक्षस, और कहती भी थी कि राक्षस है। लड़का लड़की के पास कदम बढ़ाता। लड़की अपने हाथ में पकड़ी चाकू आगे कर बोली, अंडस्को पास मत आना मेरे। लड़का उसके ऐसे चाकू दिखाने से हैरान हो गया, कुछ झट से अपने कदम पीछे कर लिया। लड़की ने जैसे ही ध्यान दिया कि उसके हाथ में चाकू है, अपने चाकू को पीछे कर बोली, अंडस्को आप फ्रेश होकर आ जाए।